ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सबके लिए, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं 90 क्वेश्चंस का सेट करने वाले हैं, जो कि ऑलमोस्ट आपके 4 प्री के मॉक टेस्ट के बराबर होगा। 25 क्वेश्चंस के 4 सेट होते हैं, वो उसके बराबर होगा। बस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी पैसेज मैंने नहीं लिया है, बाकी सभी क्वेश्चन यहाँ पर इन्वॉल्व होने वाले। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग एडियम फ्रेजेस से। जैसा आपका थंबनेल था जिसमें आपने देखा कि क्या चीज़ पहले होगी, सेम वे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले एडियम फ्रेज पे स्टार्ट करेंगे 20 एडियम्स, और इसके बाद एरर, फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट, और इसी वे में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपके सामने है क्वेश्चन, आपको आंसर करने हैं फटाफट। चलो भाई, सभी को आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 1 से। इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लिए। टीयर 1 के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस पॉसिबल है, प्रोबेबल है, पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चंस को यहाँ पर पिक किया गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, फॉर हिज एलिग्ड इन्वॉल्वमेंट स्पियोनेज ही इज अंडर ए क्लाउड। देखो इसका थोड़ा सा कलर चेंज है, हो सकता है आप लोगों को उतना कलर में चेंज दिख नहीं रहा हो, बट कलर थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर सभी को देना है, फर्स्ट क्वेश्चन का। ओके, पहला क्वेश्चन में क्या है, अंडर ए क्लाउड। इस ईडियम का आपको मीनिंग बताना है। अंडर ए क्लाउड का मतलब क्या होता है? फर्स्ट का 3 करेक्ट आंसर आ चुका है, अंडर सस्पेंशन। ठीक है, अंडर ए क्लाउड या फिर अंडर सस्पेंशन। सेकंड क्या है, फॉगिंग अ डेड हॉर्स। फॉगिंग ए डेड हॉर्स, इसका मतलब क्या होता है? सेकंड का क्या क्वेश्चन आंसर आ जाएगा? मरे हुए हॉर्स को मारने से कोई फायदा नहीं है, तो आप क्या कहोगे? वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओगे, लुक डाउन अपॉन। लुक डाउन अपॉन मतलब क्या होता है? वी शुड लुक डाउन अपॉन मतलब वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन। देखो आप किसी को भी अगर लुक डाउन अपॉन करते हो, मतलब कि उसको ऊपर से नीचे तक ऐसे देखना, तो क्या होता है? रिगार्ड विद कंटेम्प्ट। इसका आंसर क्या होता है? रिगार्ड विद कंटेम्प्ट। और लुक डाउन अपॉन वैसे इडियम का मीनिंग ये होता है कि आप जब अपने आप को श्रेष्ठ मानते हो और सामने वाले को क्या मानते हो? थोड़ा सा अपने से कम, तो आप उसको इस तरह से देखते हो, तो लुक डाउन अपॉन ये आपका सेंस आता है। और इसका मीनिंग क्या होता है? रिगार्ड विद कंटेम्प्ट। ठीक है, आप किसी को इस तरह से देखो कंटेम्प्ट की निगाहों से। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, बिकॉज ऑफ हिज मिसबिहेवियर ही इज बाउंड टू फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक का क्या मतलब होता है? जो भी रिपरकशंस होने वाले हैं उनको फेस करना, जो भी रिपरकशंस होने वाले हैं उनको फेस करना। तो इसका मीनिंग क्या आ जाएगा? देखो मिसबिहेवियर की वजह से तो उसको अच्छे रिपरकशंस तो मिलेंगे नहीं, अच्छा तो होगा नहीं, तो क्या होगा? गेट रिप्रीमेंडेड। रिप्रीमेंडेड मतलब डांट पड़ना। ठीक है, तो गेट रिप्रीमेंडेड, फेस द म्यूजिक मतलब गेट रिप्रीमेंडेड। ओके, ठीक है, चलो मैं अंडरलाइन करता जा रहा हूं अगर आपको नहीं दिख रहा है। टोकन स्ट्राइक। टोकन स्ट्राइक का मतलब क्या होता है? टोकन मतलब किसी भी चीज का सिंबल या फिर थोड़ा सा छोटा फॉर्म। ठीक है, तो टोकन स्ट्राइक क्या हो सकता है? केयरफुली प्लान्ड स्ट्राइक, ऑन अकाउंट ऑफ टोटल स्ट्राइक, शॉर्ट स्ट्राइक, हेल्ड एज अ वार्निंग। तो शॉर्ट स्ट्राइक होगा, ये क्या आंसर हो जाएगा? टोकन स्ट्राइक का मतलब शॉर्ट स्ट्राइक, हेल्ड एज अ वार्निंग। सडन कॉल ऑफ स्ट्राइक नहीं होगा। टोकन स्ट्राइक मतलब किसी चीज का सिंबल। ठीक है, टोकन ऑफ समथिंग, तो आंसर क्या आ जाएगा? शॉर्ट स्ट्राइक, हेल्ड एज ए वार्निंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। 5 क्वेश्चंस हैं आपके एक स्लाइड में, आपको सभी को सॉल्व करना है पांचों क्वेश्चंस। 6 क्वेश्चन से आंसर आपको देना है। क्या क्वेश्चन होगा? हिज प्रपोजल फेल फाउल ऑफ हिम बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। इसके बाद क्या है? रोप, एनफ रोप, और इसके बाद क्या है? ऑल एट सी और स्वीपिंग स्टेटमेंट। इन सभी के आपको आंसर करने हैं, बताना है क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, बाय अपोजिंग हिज प्रपोजल ही फेल फाउल ऑफ। फेल फाउल ऑफ का मतलब होता है गॉट इनटू ट्रबल, तो गॉट इनटू ट्रबल विद हो जाएगा। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट्स एंड स्टार्ट्स मतलब क्या? रुक रुक करके। ठीक है, रुक रुक करके, फिट, हर एक फिट पे वर्क करते हुए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स मीनिंग की रुक रुक करके, यानी कि इरेगुलरली। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इरेगुलरली। एनफ रोप मतलब एनफ ढील दे देना। एनफ ढील देना मतलब कि एनफ फ्रीडम फॉर एक्शन, फ्रीडम, एनफ फ्रीडम दी गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑल एट सी। ऑल एट सी मतलब समुद्र में जब कुछ आपको दिखाई नहीं देता, कोई भी डायरेक्शन समझ में नहीं आती, सभी तरफ दूर दूर तक सिर्फ समुद्र होता है, यानी कि आप क्या हो? अपने आप को कैसा फील कर रहे हो? पजल्ड, किस तरफ आपको जाना है कुछ भी पता नहीं है। ठीक है, पजल्ड, बिवाइल्डर्ड, ये सभी इसके वर्ड हैं, सिनोनिम्स हैं, ये भी आपके क्वेश्चन में आ चुके हैं। ठीक है, स्वीपिंग स्टेटमेंट मतलब होता है कि एक जनरल स्टेटमेंट आपको दे देना, जनरलाइज्ड स्टेटमेंट आपको देना। ठीक है, तो स्वीपिंग स्टेटमेंट का आंसर क्या होगा? जनरलाइज्ड स्टेटमेंट। बात समझ में आ रही है? ये सभी अच्छे क्वेश्चंस हैं, एडियम्स हैं, बेसिक एडियम्स हैं, इन सभी को आपको आंसर करना है। फिर से अगले 5 क्वेश्चंस आपके सामने हैं, फटाफट सभी को आंसर करना है। चलो, द फेल्योर ऑफ क्रॉप्स in successive years put the farmer in a tight corner. The failure of crops in the successive year put the farmer in a tight corner. In a tight corner बताना है, a wild goose chase बताना है, does not hold water बताना है,
आउट एंड आउट का मीनिंग बताना है एंड ऑन द कफ, ठीक है, ऑन द कफ का मीनिंग आपको बताना है। ओके चलो 11th क्वेश्चन है, इन ए टाइट कॉर्नर मतलब क्या होता है, डिफिकल्ट सिचुएशन। टाइट कॉर्नर मतलब कि डिफिकल्ट सिचुएशन। और देखो एक और आपको शॉर्ट तरीका बताता हूँ जिससे आपको ये चीज़ें हमेशा याद रहेंगी। कभी भी आप कोई भी इस तरह का मीनिंग नहीं बताते हो जिसमें एक स्पेसिफिक आंसर हो, ठीक है। एडीएम का मीनिंग हमेशा एक जनरलाइज्ड आंसर आता है, जनरलाइज्ड स्टेटमेंट होता है। कैसे, स्मॉल फील्ड, एक स्मॉल फील्ड में बात नहीं हो रही होगी, मीडो में बात नहीं हो रही होगी, या फिर एक क्लोज्ड रूम की बात नहीं हो रही होगी। जब भी उसका बाय वर्ड मीनिंग निकाला जाए वो कभी भी करेक्ट आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो आप गेस भी कर सकते हो करेक्ट आंसर को, क्लोज्ड रूम नहीं हो सकता, स्मॉल फील्ड या मीडो नहीं होगा, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। ये एक जनरलाइज स्टेटमेंट है, यही आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, वाइल्ड गूस चेज। वाइल्ड गूस चेज कैसी होती है, ऐसी चेज जो खत्म नहीं हो, ठीक है, यानी कि कोई उसका फायदा नहीं होगा। फ्यूटाइल सर्च। डज नॉट होल्ड वाटर मतलब उस पर बिलीव नहीं किया जा सकता है, ऐसी कोई कहानी जिस पे बिलीव नहीं किया जा सके, तो दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 13 का थर्ड। 14 का क्या है, राज कुडंट पे द बिल सो ही आस्क्ड द ओनर टू पुट इट ऑन द कफ। ऑन द कफ मतलब ऑन द क्रेडिट, क्रेडिट पे रख देना, वो उसको बाद में पे कर देगा, तो क्या हो जाएगा, ऑन क्रेडिट। ओके 15 का ही स्टेटमेंट इज आउट एंड आउट। आउट एंड आउट मतलब टोटली कंप्लीटली अलाई, झूठ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चंस के आंसर आप सभी को करने हैं। ओके 16 क्वेश्चन से आंसर करना है। सबसे पहला इडियम क्या है, व्हाइट एलिफेंट। सेकंड क्या है, फेयर एंड स्क्वायर। नो लव लॉस्ट बिटवीन, प्लेड हैवॉक और ग्रीन थंब। सभी को आंसर करना है। व्हाइट एलिफेंट क्या होता है, 16th क्वेश्चन से आपको आंसर करना है। व्हाइट एलिफेंट होता है एक ऐसा एलिफेंट जो बहुत ही रेयर होता है, और रेयर होने की वजह से वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा महंगा होता है, और रेयर होने की वजह से ही उस पर सवारी भी नहीं करी जाती, यानी कि उससे कोई भी फायदा भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये कैसा है, कॉस्टली और ट्रबलसम पोजीशन है, वो खाता भी ज़्यादा है, तो उसको आप क्या ही करोगे, उसका कोई यूज़ नहीं है, तो कॉस्टली है और ट्रबलसम भी है, ठीक है। तो कॉस्टली एंड ट्रबलसम पोजीशन। नेक्स्ट क्या है, फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर मतलब ऑनेस्ट, जो जैसा है सच्चा, ठीक है। नो लव लॉस्ट बिटवीन। अब देखो इसको समझो, जैसे कि अगर दो कंट्रीज हैं और दोनों के पास कुछ अमाउंट में लव है, तो वो उन्होंने अपना लव अपने पास रखा, इन्होंने अपना लव अपने पास रखा, तो कोई भी लव लॉस्ट नहीं हुआ, लेकिन इस वजह से इनके बीच में प्यार भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता है प्यार क्या होता है, बांटने से बढ़ता है ना। तो ये लोग जब प्यार को बांटेंगे, जब इनका लव थोड़ा लॉस्ट होगा तभी जाकर के बढ़ेगा। तो नो लव लॉस्ट बिटवीन मतलब क्या हुआ कि उनके बीच में बिल्कुल भी प्यार नहीं है। और कैसी सिचुएशन है इनके बीच में, नॉट ऑन गुड टर्म्स, गुड टर्म्स में नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सेकंड पार्ट, ठीक है। 18 का बी पार्ट आंसर आएगा। 19 का क्या, प्लेड हैवॉक। हैवॉक मतलब डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड, तो कॉज डिस्ट्रक्शन, ठीक है। टू हैव ए ग्रीन थंब। ग्रीन थंब मतलब कि जो जिसको पहले से ही क्या हो, पहले से ही जिसमें आदत हो कैसी, गार्डनिंग की, ठीक है। टू हैव ए नेचुरल इंटरेस्ट इन गार्डनिंग, इसको बोलते हैं टू हैव ए ग्रीन थंब। ओके तो ये 20 क्वेश्चंस थे आपके इडियम्स के, फटाफट आप सभी लोगों ने सॉल्व किए। नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग एरर्स पे। चलो 20 एरर्स अब आपके सामने आएंगी और सभी को इसी स्पीड से आंसर्स करते रहना है भाई, सभी को आंसर्स करने हैं फटाफट। आपका 1 घंटे के अंदर आप देखोगे कि कैसे लगभग 4 मॉक टेस्ट आपने एक साथ अटेम्प्ट कर लिए, ठीक है। एक मॉक टेस्ट में आपको लगभग 4 क्वेश्चंस मिलते हैं, मैं आपको 20 क्वेश्चंस करा रहा हूं, फटाफट आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे और आपको आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5। इन पांचों क्वेश्चन के आपको आंसर बताने हैं किस पार्ट में कहां पर एरर होनी है, ठीक है। मैं आपको 5-5 सेकंड का टाइम दूंगा, सभी लोगों के पास 5 सेकंड का भी टाइम है, सभी लोग फटाफट अटेम्प्ट करो और आंसर बताना है फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सभी में कहां पर एरर है। ओके चलो, आई थिंक आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। मैं एक एक क्वेश्चन का आंसर बताता जाऊंगा और आप सभी को क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन तक अटेम्प्ट करते हुए चले जाना है। देखो भाई, गुड रोल मॉडल्स इन क्लासरूम्स, फिर से मैं रूल बता दूं क्या रूल रहता है, एरर को आप कैसे सही कर पाओगे। आपको पूरा सेंटेंस एक बार पहले पढ़ना है, कुछ जगह स्टार्टिंग में ही ऐसा लगेगा आपको कि एरर है, बट आप पूरा पढ़ो और फिर आप देखोगे कि कहीं और पर एक जगह आप 100% श्योर हो जाओगे कि यहाँ पर तो एरर है ही, और वही आपका करेक्ट आंसर भी होने वाला है, ठीक है। तो देखो भाई, सबसे पहले क्या बोल रहा था, गुड रोल मॉडल्स इन क्लासरूम एंड इन कम्युनिटीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गेटिंग एजुकेट। अब देखो यहाँ पर मुझे एरर लग रही है, गेटिंग एजुकेट नहीं होना चाहिए, गेटिंग एजुकेटेड होना चाहिए। एज द एक्शंस एंड डिसीजंस ऑफ द रोल मॉडल्स इम्पैक्ट द बिहेवियर ऑफ अदर्स, तो बाकी कहीं पर मुझे नहीं लगा, तो यहां पर ही एरर होनी चाहिए, गेटिंग एजुकेट नहीं, गेटिंग एजुकेटेड। बात समझ में आई। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। जुडाइज्म सेज स्पिरिचुअलिटी इज ए प्रोसेस ऑफ पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्विंग वैल्यूज
एंड बिलीव्स दैट प्रोवाइड्स। अब देखो दैट क्या है, आपका रिलेटिव प्रोनाउन है और इसके आगे जो वर्ब होती है वो इसके पहले आए हुए नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग ही होती है। तो बिलीव्स है तो यहाँ पर प्रोवाइड्स नहीं हो सकता, ये 100% आप श्योर हो गए। आगे पढ़ लो, पर्पस एंड गाइडेंस फॉर लिविंग तो करेक्ट है, तो आंसर कहाँ पे हो जाएगा, प्रोवाइड्स। ये रॉन्ग है, इसके अकॉर्डिंग आप चेंज करोगे, सेकंड के सी पार्ट में एरर आएगी। थर्ड क्वेश्चन में देखो, इन एन इम्परफेक्ट वर्ल्ड विद नॉट सो परफेक्ट पीपल एंड इंस्टीट्यूशन यू हैव टू प्ले योर रोल द बेस्ट यू कैन, टेक एज मैनी एज यू कैन अलॉन्ग विद यू। टेक एज मैनी के बजाय आप इसको टेकिंग एज मैनी एज यू कैन अलॉन्ग विद यू बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर रोल्स की बात हो रही है ना। क्या बोल रहा है, एन इम्परफेक्ट वर्ल्ड विद नॉट सो परफेक्ट पीपल एंड इंस्टीट्यूशन यू हैव टू प्ले योर रोल द बेस्ट यू कैन, टेकिंग एज मैनी एज यू कैन अलॉन्ग विद यू, ये हो सकता है। और आगे पढ़ते हैं, विद एम्पैथी एंड ए बिट ऑफ लविंग डिटैचमेंट। तो यहाँ पर बाकी कहीं पर आपको एरर नहीं दिख रही है, तो टेक की जगह पर आपको क्या करना पड़ेगा, टेकिंग एज मैनी रोल एज यू कैन अलॉन्ग विद यू। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में आ जाओगे। फोर्थ क्वेश्चन में क्या होगा, अर्थ रिसोर्सेज हैव टू बी प्रोटेक्टेड एंड सस्टेन। अब देखो यहाँ पर आपको पता है एंड से जुड़ा हुआ है, अगर आप एंड से जोड़ते हो किसी भी चीज को तो एंड से जुड़ने पर क्या होता है, दोनों तरफ सेम। तो प्रोटेक्टेड एंड सस्टेन नहीं, एंड सस्टेन्ड। ठीक है, प्रोटेक्टेड एंड सस्टेन्ड, तो यहाँ पर सस्टेन ना होकर के क्या होना चाहिए था, सस्टेन्ड होना चाहिए, सस्टेन्ड। एंड वी नीड टू शेयर आवर रिसोर्स अक्रॉस स्पेसीज as we all are interconnected as one giant living organism। तो sustain में ही एरर लग रही है, तो यहाँ पर आप इसको करेक्शन क्या करोगे, protected and sustained, ed यहाँ पर और जोड़ दोगे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में आंसर, फिफ्थ क्वेश्चन में आंसर क्या आ जाएगा, ग्रेटिट्यूड इज वन ऑफ द मोर एसेंशियल। अब देखो ये तो स्टार्टिंग में ही आपको दिख गया, वन ऑफ द मोर एसेंशियल नहीं होता, वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल होता है, लेकिन फिर भी पूरा पढ़ो। मोस्ट एसेंशियल वर्च्यूज फॉर रियल इनर प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस बिकॉज इट कैन कनेक्ट अस टू द डिवाइन। तो करेक्ट आंसर यहीं पर आ जाएगा, वन ऑफ द मोस्ट। ठीक है, क्या करेक्शन होगा, वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल वर्च्यूज करेक्ट आंसर होना चाहिए। चलो ये 5 क्वेश्चंस हो गए एरर के, 6, 7, 8, 9, 10 आपके सामने हैं, सभी को इसको आंसर करना है, सभी लोगों को फटाफट करेक्ट आंसर्स आने चाहिए। चलो 6 क्वेश्चन से आपको आंसर करना है, 6, 7, 8, 9 और ये 10 के 10 क्वेश्चंस करेक्ट आंसर्स आप सभी के लाने हैं, आप सभी को 5/5 करेक्ट। वेरी नाइस गाइज, आप सभी के बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, सभी लोगों को फटाफट आंसर्स करना है। 6, 7, 8, 9, 10। 6 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द एरोमा ऑफ द इनविगोरेट मॉर्निंग कप ऑफ टी। अब देखो यहाँ पर भी आपको स्टार्टिंग में ही चीजें मिल गई होंगी। मॉर्निंग कप ऑफ टी मतलब सुबह की चाय की जो प्याली है उसके बारे में बात हो रही है, तो इसके लिए इनविगोरेट ये एक वर्ड है, मतलब ऊर्जा के साथ। इनविगोरेट मतलब इनविगोरेट मतलब ऊर्जा के साथ, तो यहाँ पर इसके लिए ये आएगा एडजेक्टिव के फॉर्म में आना चाहिए, और ये वर्ब है तो वर्ब कैसी, वर्ब या तो थर्ड फॉर्म होनी चाहिए ईडी या ऐसे लग करके, या फिर वर्ब में आईएनजी लगना चाहिए, तब जा करके वो क्या बनती है, एडजेक्टिव बनती है। तो आप क्या करोगे, या तो बोलोगे द एरोमा ऑफ द इनविगोरेटेड मॉर्निंग कप ऑफ टी, या फिर आप बोलोगे इनविगोरेटिंग मॉर्निंग कप ऑफ टी कम्स wafting up the stairway and soon I am sipping it slowly and reverently without rushing। तो यहाँ पर बाकी सेंस करेक्ट है। 6 में क्या होगा, या तो इनविगोरेटिंग बोलोगे या फिर इनविगोरेटेड। तो आपको इसका क्या बनाना है, एडजेक्टिव बनाना है, और आईएनजी फॉर्म ज्यादा करेक्ट होगी, करेक्ट आंसर हो जाएगा इनविगोरेटिंग। बात समझ में आ गई। 7 क्वेश्चन में आ जाओ। Affirmations fire the will to focus and perseverance। अभी फिर से मैंने वही रूल बताया था, एंड के साथ जो दोनों जुड़े होंगे वो कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। यहाँ पर है टू फोकस, यहाँ पर अगर टू फोकस है तो टू फोकस क्या होता है, वर्ब है। कैसी वर्ब है, इन्फिनेटिव। अगर इन्फिनेटिव वर्ब है तो परसिवरेंस होना चाहिए, ये तो नाउन हो गया ना, ये तो परसिवरेंस तो नाउन है, तो दोनों तरफ आपको वर्ब लानी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि स्टार्ट हो रहा है अफर्मेशंस फायर द विल टू फोकस एंड परसिवर, तो आप यहाँ पर वर्ब बनाओगे, इसको क्या बनाओगे, इसको बनाओगे परसिवर, परसिवर। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, affirmations fire the will to focus and persevere towards a goal realization and enable positive thoughts to permeate one's subconsciousness। बात समझ में आई। तो टू फोकस और उसके साथ नाउन नहीं आएगा, एरर किस पार्ट में हो जाएगी, इस पार्ट में आपकी एरर होनी चाहिए। ठीक है, 8th क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, द बिगेस्ट प्रॉब्लम फेस्ड बाय ऑल डेवलपिंग कंट्रीज इज द लैक ऑफ ट्रेनिंग मैन पावर। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, 8th का सी पार्ट करेक्ट आंसर आ चुका है भाई, बिल्कुल करेक्ट है।
ट्रेनिंग मैन पावर नहीं, ट्रेन्ड मैन पावर। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस चीज की होती है? ट्रेन्ड मैन पावर की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। 9th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? द मोर ऑब्वियस फीचर, मोर ऑब्वियस फीचर, यहां पर कोई कंपैरिजन हो रहा है क्या कहीं से? नहीं कंपैरिजन हो रहा है, तो मोर ऑब्वियस नहीं, स्टार्टिंग में आप इसको चेंज किससे करोगे? मोस्ट ऑब्वियस फीचर ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड इज द इनॉर्मस डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो यहां पर बाकी सब कुछ करेक्ट है, मोर की जगह पे आपको क्या करना पड़ेगा? मोस्ट करना पड़ेगा। चलो करेक्ट आंसर आ रहे हैं आप सभी के। 10th क्वेश्चन का आंसर देना है भाई। 10th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्रिटिक्स ऑफ टेलीविजन ऑफन फोकस ऑन द प्रिवेलेंट ऑफ वायलेंस इन टूडेज प्रोग्राम्स। तो क्या करेक्शन होना चाहिए? प्रिवेलेंट होना चाहिए क्या? फोकस ऑन द, अब आपने लगाया है आर्टिकल, तो किसके पहले लगाओगे? आपको नाउन चाहिए होगा, प्रिवेलेंट नहीं प्रिवेलेंस। तो क्या करोगे? इसको नाउन बना दोगे। प्रिवेलेंस ऑफ, फैलने के बेस पे बोल रहा है, ऑन द प्रिवेलेंस ऑफ वायलेंस इन टूडेज प्रोग्राम्स। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? प्रीवैलेंस। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। 11 से लेकर के 15 तक सभी को आंसर्स करने हैं भाई, फटाफट करेक्ट आंसर बोलना है। आप अपने मन में करते जाओ, अगर नहीं कर पा रहे हो सारे आंसर्स, अगर आप नहीं करेक्ट बोल पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मन में करेक्ट करना और कितने करेक्ट हुए वो चीज आपको जरूर से जरूर कमेंट करने हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चंस आपके 5 में से करेक्ट हो रहे हैं वो आपको कमेंट करना है। ये भी जो सेट है वो मैंने कोई कहीं से भी नहीं उठाया है, ये 2017 का जो मेंस का पेपर है उसी के ही क्वेश्चंस मैंने पिक किए, ठीक है। ये भी मेंस के पेपर के ही क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं और ये प्री में आ सकते हैं, इस वजह से यहाँ पर हम लोग इनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। आओ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन शुड सीरियसली कंसीडर गिवन स्टूडेंट्स, नहीं होना, कंसीडर गिविंग स्टूडेंट्स होना चाहिए। कंसीडर गिविंग स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? गिविंग स्टूडेंट्स, ठीक है। शुड कंसीडर गिविंग स्टूडेंट्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एम्पावरिंग द स्टूडेंट काउंसिल टू प्ले मोर देन ए सिंबॉलिक रोल, ठीक है। तो क्या करना चाहिए? शुड कंसीडर गिविंग। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होना चाहिए शुड कंसीडर गिविंग, ओके। यहां पर भी अब प्रीवेलेंट है। आप एक जिस भी बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है, 10 में प्रिवेंट नहीं है सुचिता साहू, यहाँ प्रीवेलेंट है। प्रिवेंट फ्रॉम होता है, बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन वहां पर प्रिवेलेंट है, प्रीवेलेंट, प्रिवेंट नहीं है, ठीक है, प्रीवेलेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। 11th क्वेश्चन का सभी बच्चों को आंसर करना है। आंसर आ गया गिविंग, ओके। नेक्स्ट क्या है? कंसीडर गिविंग होगा या कंसीडर टू गिव? कंसीडर गिविंग ज्यादा प्रेफर करेंगे हम लोग। कंसीडर गिविंग स्टूडेंट्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्या है? अ स्कूल्स फैकल्टी। 12th का आंसर क्या होना चाहिए? 12th का आंसर क्या होना चाहिए? देखो भैया यहां पर जो स्कूल है ना, स्कूल आपका कैसा है? नॉन लिविंग है। स्कूल के साथ आप अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाओगे, यहां पर आप इसको कन्वर्ट करोगे द फैकल्टी ऑफ अवर स्कूल, ठीक है। इसको चेंज कैसे करोगे? फैकल्टी ऑफ अवर स्कूल करोगे, ना कि आवर स्कूल्स फैकल्टी। तो इसमें चेंजेस आपको करने पड़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में फैकल्टी एंड एडमिनिस्ट्रेशन शुड नॉट, तो करेक्शन कहां पर हो जाएगा? फर्स्ट पार्ट में होगा। 12th में फर्स्ट पार्ट में करेक्शन होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में करेक्शन क्या होगा? और स्कूल्स फैकल्टी, या फिर आप बोलोगे फैकल्टी ऑफ अवर स्कूल। तो ये अपॉस्ट्रोफी नहीं लगेगा, इसको ही आपको हटाना होगा, ठीक है। 13 पे आ जाओ। ट्रेंड एनालिस्ट एक्सपर्ट्स स्पेशलाइजेज। अब देखो यहाँ पर क्या है, 13 में सभी लोगों ने आई होप गेस कर लिया होगा, एक्सपर्ट्स है, यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है और इसके आगे जो वर्ब आई है वो कैसी है? सिंगुलर है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब सिंगुलर आई है, इज इट पॉसिबल? नहीं, ये रॉन्ग है, तो ए पार्ट में आपकी एरर हो जाएगी। आगे पढ़ोगे, इन प्रेडिक्टिंग व्हाट विल बी इन एंड व्हाट विल बी आउट, तो यहाँ पर आगे चीजें करेक्ट हैं। 13 में आंसर कहाँ जाएगा? ए पार्ट में ही आंसर है, सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट, नॉट पॉसिबल, ठीक है। 14 का क्या हो जाएगा? 14 में आ जाएगा वन ऑफ द हैजार्ड। वन ऑफ द के साथ आप क्या लगाते हो? प्लूरल सब्जेक्ट लगाते हो, प्लूरल नाउन प्रोनाउन होना चाहिए। हैजार्ड की जगह पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर होगा हैजार्ड्स, ठीक है। तो हैजार्ड्स आना चाहिए। वन ऑफ द हैजार्ड्स ऑफ स्विमिंग इन द ओशन इज एन अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर विद अ जेलीफिश। जेलीफिश आपको पकड़ सकती है अगर आप स्विमिंग कर रहे हो, कहां पर? समुद्र में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? हैजार्ड्स, ना कि हैजार्ड, वन ऑफ द हैजार्ड्स। नेक्स्ट क्या है? 15 मैनी ऑफ अस हैव स्ट्राइविंग टू, मैनी ऑफ अस हैव स्ट्राइविंग। हैव स्ट्राइविंग ऐसे यूज नहीं होता है। हैव के साथ आपकी या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, या फिर अगर आप पैसिव में बना रहे हो तो बीन
होना चाहिए, तब थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। यहाँ पे हैव स्ट्राइविंग नहीं होगा तो इसके स्टार्टिंग पार्ट में एरर है, आगे पढ़ोगे टू प्रोड्यूस ए ब्लेंड ऑफ ऑल कल्चर्स दैट सीम टुडे टू बी इन क्लास विद वन अनदर। तो आगे चीजें सब कुछ करेक्ट है, स्ट्राइविंग ना होकर के क्या हो जाएगा यहाँ पर हैव स्ट्राइव्ड, ठीक है। तो 14th में भी आंसर ए पार्ट आएगा, 15th में भी ए पार्ट आना चाहिए, हैव स्ट्राइव्ड होना चाहिए। ओके तो यहाँ पर आप सभी को समझ में आया, 7th स्लाइड थी ये, इसमें कितने बच्चों के करेक्ट आंसर्स आए। 16th पे आप लोग आगे स्टार्ट कर दोगे क्वेश्चंस को सॉल्व करना। 16th क्वेश्चन से क्या क्वेश्चन सॉल्व करना है, 20 क्वेश्चन देखो यहाँ से आपके हो जाएंगे एरर के, ठीक है। चलो, व्हेन द बिजनेस इज रैन स्मूथली, इसके साथ कभी वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको कभी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं मिलेगी, इज के साथ या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल सकती है पैसिव में, या फिर आप इज के साथ क्या लगाते हो, आईएनजी फॉर्म लगाओगे, इज रैन नहीं होगा। और आप इसको क्या करोगे, व्हेन द बिजनेस रैन स्मूथली कर सकते हो, या फिर व्हेन द बिजनेस रन स्मूथली कर सकते हो, ठीक है। बिजनेस है तो रन से आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर रैन, इज रैन, ये तो रॉन्ग है, तो फर्स्ट पार्ट में एरर है, इज रैन स्मूथली नहीं हो सकता, ठीक है। ये आपको रूल है, 100% है, याद रखना है, इज रैन स्मूथली नॉट पॉसिबल। डायरेक्टर्स आर मोर देन हैप्पी टू पिक एन एक्सपीरियंस्ड इनसाइडर हु विल कंटिन्यू अलोंग विद द प्रेजेंट पाथ। बात समझ में आई। 16th में पार्ट में एरर है। 17th में आ जाओ, scientists show that there is a curious relationship among a lion's lifespan and the pattern of spots on each side of its face। अब देखो बात दो चीजों में हो रही है, तो among आप क्यों लगाओगे, आप लगाओगे यहाँ पर between, आपको among नहीं लगाना है, यहाँ पर लगाना होगा between, क्योंकि बात किस में हो रही है, एक तो लायन के लाइफ स्पैन में और दूसरी हो रही है पैटर्न ऑफ स्पॉट्स में, जो उसके दोनों साइड होते हैं फेस के, तो among नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, between। 18th का आंसर क्या होगा, कर्नाटका रिसीव्स मोस्ट ऑफ इट्स एनुअल रेनफॉल ड्यूरिंग द मॉनसून whereas Tamil Nadu does not get much then and it has to wait still the नहीं, it has to wait till the होता है, यहाँ पर s हटेगा, till the advent of north east monsoon। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, still नहीं, यहाँ पर आ जाएगा till the advent मतलब starting of north east monsoon, ठीक है। तो till आंसर आएगा 18th में। 19th में क्या होगा, education is a instrument which imparts knowledge and therefore indirectly controls power। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, एजुकेशन क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट कैसे स्टार्ट हो रहा है, आई से, आई से इसका साउंड कैसा हो रहा है, इंस्ट्रूमेंट, तो कैसा साउंड है, वोवेल साउंड है, तो इज आ इंस्ट्रूमेंट होगा या इज एन इंस्ट्रूमेंट होगा, क्या करेक्शन होना चाहिए। 19th पार्ट में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट करेक्ट आंसर होना चाहिए। 20th में आ जाओगे, प्रोग्रेस इन लाइफ डिपेंड्स। अब देखो डिपेंड्स जो है ना, वो अपने साथ कुछ चीजों पर निर्भर करता है, तो हमेशा डिपेंड्स ऑन या अपॉन आप यूज करते हो, तो डिपेंड्स के साथ ऑन आएगा, उसके आगे आप कुछ भी चीज लगाओगे, डिपेंड्स ऑन ए गुड डील अंडर क्रॉसिंग नो वन थ्रेशोल्ड आफ्टर अनदर, ठीक है। तो बाकी चीजें आप देखोगे तो करेक्ट हैं, डिपेंड्स के साथ आपको ऑन लेना ही होगा, तो डिपेंड्स के साथ क्या आएगा, ऑन आएगा, और इसमें भी आपका फर्स्ट पार्ट में ही करेक्शन होना चाहिए, ठीक है, डिपेंड्स ऑन। ओके, बात समझ में आई। चलो, तो ये 20th क्वेश्चन था, करेक्टली आप लोगों ने सॉल्व किया। इसके आगे क्या है, इसके आगे है आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। 20 क्वेश्चंस यहाँ से आपको मिलेंगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट के, आई थिंक 21 होने वाले हैं। हैज रेंडर्ड फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड है हैज फॉर, थर्ड है एट, फोर्थ है एनेबल्ड, ठीक है, फोर्थ है एनेबल्ड, इसको आपको सॉल्व करना है। चलो, पहले क्वेश्चन से आंसर करना है सभी लोगों को, क्या आंसर आना चाहिए, द ग्रेनरीज ऑफ इंडिया आर ट्रैप्ड इन अ डेंजरस विशियस साइकिल ऑफ इनपुट यूज वेयर इंक्रीज डंपिंग ऑफ फर्टिलाइजर in the wrong combination has rendered the soil incapable of regenerating itself which in turn escalates input use। चलो, 92 से आपको आंसर करने हैं सभी क्वेश्चन, यहाँ पर जो 92 के बाद हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो इन सभी का आपको करेक्ट आंसर करना है। मैं वेट करूंगा 10 सेकेंड्स के लिए, सभी को आपको आंसर करना है। 92, 93, 94, 95 सभी लोग फटाफट आंसर करो। 92 में बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं हैव रेंडर्ड होना चाहिए, एनी रीजन हैव रेंडर्ड क्यों होना चाहिए। आप लोग ग्रेनरीज को देखा आपने, ग्रेनरीज तो हैव रेंडर्ड, ऐसा ये सोच रहे हो आप लोग, देखो भाई ऐसा नहीं आपको सोचना चाहिए, हैड रेंडर्ड कुछ बच्चे बोल रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। देखो इन टर्न एस्केलेट्स यहाँ पर कैसा है, प्रेजेंट में है, तो हैड रेंडर्ड का तो ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब बात ये आ गई कि प्रेजेंट में है, इज रेंडर्ड क्या पैसिव बन रहा है, तो पैसिव भी नहीं बन रहा है।
हैव रेंडर्ड बहुत सारे बच्चों ने बोला। तो अब भाई देखो ध्यान से, इसमें एक सेंटेंस यहाँ पर एंड हुआ ऑफ इनपुट यूज, इसके आगे उसने बोला वेयर इंक्रीज्ड डंपिंग ऑफ फर्टिलाइजर, ये सब्जेक्ट हो गया इंक्रीज डंपिंग ऑफ फर्टिलाइजर इन द रॉन्ग कॉम्बिनेशन। इसकी वजह से रेंडर्ड मतलब क्या अफेक्ट आया है, क्या अफेक्ट आया है, द सॉइल इनकेपेबल ऑफ रीजनरेटिंग इटसेल्फ। तो जो सॉइल है वो अपने आप को रीजनरेट क्यों नहीं कर पा रही, ग्रेनरीज ऑफ इंडिया की वजह से नहीं, इंक्रीज डंपिंग ऑफ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर को ज्यादा ही उसमें भरे जा रहे हैं, इस वजह से जो सॉइल है वो रीजनरेट अपने आप को नहीं कर पा रही है। तो हैव नहीं होगा, हैज जो है वो करेक्ट है, नो इंप्रूवमेंट है, क्योंकि सब्जेक्ट आपका क्या है, इंक्रीज डंपिंग ऑफ फर्टिलाइजर। तो इंक्रीज डंपिंग ये कैसा एक फ्रेज है, फ्रेज को हम लोग कैसे मानते हैं, सिंगुलर मानते हैं, तो हैव नहीं होगा, हैज होगा, करेक्ट आंसर होना चाहिए हैज। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा भाई, हैज होना चाहिए। ओके, 92 का करेक्ट आंसर होना चाहिए लास्ट पार्ट, ना कि हैव। चलो 93 पे आ जाओ। 93 का क्या हो जाए, मिक्स्ड क्रॉपिंग शुड बी इनकरेज्ड बोथ एज अ हेज। हेज मतलब क्या होता है, हेज मतलब होता है जो फेंस वगैरह हम लोग लगाते हैं, और इसके साथ आपकी एक प्रीपोजिशन जुड़ती है हेज अगेंस्ट। जो भी आप फेंसिंग लगाते हो वो किसी चीज से बचने के लिए, किसी चीज के अगेंस्ट लगाते हो। जैसे ये आपने फेंस लगाई है तो यहाँ पर आप किससे बचने के लिए लगाओगे, किसी भी एक जानवर से बचने के लिए लगाओगे, ठीक है। तो हैंस हेज अगेंस्ट होता है, हेज अगेंस्ट का आप यूज करते हो, हेज फॉर नहीं, ठीक है। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग शुड बी इनकरेज बोथ एज ए हेज अगेंस्ट प्राइस रिस्क एंड फॉर इट्स इकोनॉमिकल बेनिफिट्स, ठीक है। तो हेज अगेंस्ट आता है, 93 का ये पार्ट आ जाएगा। 94 का क्या होगा, 94 का आंसर आएगा द सेंटर कैंट अफोर्ड टू प्रोक्रेस्टिनेट एनी फर्दर। अब प्रोक्रेस्टिनेट के साथ आती है प्रीपोजिशन ऑन, प्रोक्रेस्टिनेट ऑन, ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेट ऑन आता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए पार्ट। 95th में आ जाओ, द टेलीकॉम सेक्टर इज द बैकबोन टू द डिजिटल इंडिया विजन एंड इट डिजर्व्स एन एनेबल्ड। अब एन लगा है तो यानी कि क्या चाहिए आपको, नाउन चाहिए, तो इनेबल्ड नहीं, यहाँ पर क्या करोगे आप, इनेबलिंग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनेबलिंग रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, ठीक है, इनेबलिंग। अब ये जो एन है ये आपके एनवायरनमेंट के लिए है, तो यहाँ पर आपको इसका एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा। एडजेक्टिव के लिए वर्ब के साथ आईएनजी या फिर वर्ब के साथ ईडी यानी थर्ड फॉर्म लानी है। तो इनेबल्ड तो है नहीं, इनेबलिंग होना चाहिए। एन के साथ जो लगा है, एन किसके लिए लगा, एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है। तो एन इनेबलिंग रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इनेबलिंग आएगा 95th का ए पार्ट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। क्वेश्चन नंबर 96 से सभी बच्चों को आंसर करना है करेक्टली। ओके, चलो। द चेयरमैन सेंड इन ऑल द राइट सिग्नल्स एंड वी कैन ओनली होप दैट हिज ट्रिप विल रिजल्ट इन रिच डिविडेंड्स। सेंड इन है, इस पे आपको बताना है क्या करेक्शन होगा, डाई फॉर है, हैज डिक्रीड, नेक्स्ट क्या है, ड्रॉप इन। आपको इन सभी पे बताना है क्या करेक्शंस हो सकते हैं, क्या सेंटेंस में इंप्रूवमेंट्स किए जा सकते हैं, ठीक है। चलो 3/4 अगर आपका है तो करेक्ट है, अच्छी, बहुत अच्छा है, मार्क्स उतना कम भी नहीं है अगर एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ, क्योंकि हर एक स्लाइड लगभग आपका एक टेस्ट जैसा है, एक मॉक टेस्ट में लगभग इतने ही क्वेश्चंस आपको मिलेगा, ठीक है। तो 3/4 या 4/5 भी है तो करेक्ट है, 2 क्वेश्चंस रॉन्ग नहीं होने चाहिए। एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम में हो सकता है, वो भी करेक्ट होगा, ठीक है। चलो तो 96 से आंसर क्या आएगा, सेंड इन या सेंड आउट। देखो भाई, सेंड इन नहीं होता, सेंड आउट होगा। जो भी राइट सिग्नल्स होंगे उसने क्या किए होंगे, भेजे होंगे, ठीक है, राइट सिग्नल्स को उसने भेजा होगा, तो सेंड आउट होना चाहिए था। लेकिन चेयरमैन सिंगल पर्सन है तो सेंड्स आउट होना चाहिए था, तो यहाँ पर नहीं है, इसलिए ये रॉन्ग होगा। तो हम लोगों को कहाँ पर जाना पड़ेगा, पास्ट में जाना पड़ेगा और सेंड आउट करना पड़ेगा। तो 96 का आंसर क्या आ जाएगा, सेंड आउट। ओके, सेंड आउट मतलब करेक्ट सिग्नल्स उसने क्या किया, भेजे, पहुंचाए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बुल मार्केट्स जॉन टेम्पसन सेड आर बोर्न ऑन पेसिमिज्म, ग्रो ऑन स्केप्टिसिज्म, मैच्योर ऑन ऑप्टिमिज्म एंड डाई ऑन यूफोरिया। तो यहाँ पर करेक्शन क्या हो जाएगा, सब में ऑन लगा है तो आपको इसमें भी ऑन लगाना है, एंड डाई ऑन यूफोरिया, करेक्ट है। 97 का ए पार्ट हो जाएगा। 98 का, चलो, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ सेबी, यहाँ पर 2 अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, तो आंसर क्या आ जाना चाहिए, 98 का आंसर क्या आना चाहिए, 98 का बहुत कम बच्चों ने आंसर किया है, बट जितनों ने भी किया है बिल्कुल करेक्ट किया है। देखो ये 2 अलग अलग सब्जेक्ट्स नहीं है, ये एक सब्जेक्ट है, पूरा सब्जेक्ट है। क्या सब्जेक्ट है, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया दैट इज सेबी हैज डिक्रीड, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। 98 में हैव नहीं लगाना है, जिन भी बच्चों ने अगर हैव सोचा है तो वो रॉन्ग है, हैज डिक्रीड होना चाहिए, ठीक है। ओके,
तो ये आंसर क्या आ जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए 98 का लास्ट पार्ट। चलो 99 पे आ जाओगे, इट इज रिवीलिंग दैट द जेंडर डिवाइड इन cognition levels worsens with the rise in age as girls are often compelled to drop in of school for a variety of reason। आप जब भी तैयारी कर रहे थे तो आपको क्या लेना पड़ेगा, ड्रॉप आउट लेना पड़ता है। आप ड्रॉप आउट्स कहलाते हैं। हम लोग क्या है, जो ड्रॉप आउट लेते हैं, 1 साल का ड्रॉप लिया तो ड्रॉप आउट होता है, ड्रॉप इन नहीं होता है। तो गर्ल्स को प्रॉब्लम क्यों होती है, क्योंकि उन्हें ड्रॉप आउट किया जाता है स्कूल से वैरायटी ऑफ रीजंस दे करके। तो 98 का आंसर आएगा लास्ट पार्ट, 99 का आंसर क्या होगा, ड्रॉप आउट। चलो करेक्ट आंसर्स आप सभी के आए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 से 103 तक, ठीक है। चलो सभी को आंसर्स करने हैं। There is a compelling case for privatizing the airline and freeing locked at for education and health। नेक्स्ट है became में आपको बताना है, इसके बाद on में और इसके बाद in spite में, ठीक है। चलो सभी लोगों को आंसर करने, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं आज की क्लास में। आपको सभी जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं बहुत ज्यादा अच्छे हैं, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं, बार बार बनते हैं, ठीक है। देयर इज ए कंपेलिंग केस फॉर प्राइवेटाइजिंग द एयरलाइन एंड फ्रीइंग लॉक्ड एट नी, लॉक अप हो जाते हो आप, लॉक्ड अप होता है, ठीक है। तो लॉक्ड अप, बात समझ में, सभी लोग क्या होते हैं, लॉक अप, लॉकअप में जाते हो ना, तो लॉक्ड अप आती है, इसके साथ जो प्रीपोजिशन लगती है वो क्या होती है, लॉक अप, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, दिस आइडिया ऑफ द इम्पॉसिबल बिकेम इवन मोर रिलेवेंट व्हेन वी कम। अब देखो यहाँ पर आगे आपके क्या आया, प्रेजेंट आया है, तो यहाँ पर बिकेम नहीं हो सकता। अब इम्पॉसिबल बिकेम नहीं होगा, बिकम्स हो सकता है। दिस आइडिया है क्योंकि सिंगुलर है, बिकमिंग भी नहीं होगा, वॉज बिकेम भी नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिकम्स, ठीक है। 102 पे आ जाओ। वंस यू इमर्ज एज एन इंडिविजुअल इट इज इंपॉर्टेंट टू रियलाइज दैट योर फ्रीडम हैज एन इम्पैक्ट ऑन, इम्पैक्ट ऑन होता है, बिल्कुल करेक्ट है, तो नो इंप्रूवमेंट जाएगा, इम्पैक्ट ऑन, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 103, आवर डेस्टिनी इज ऑलवेज एंड ओनली इन आवर ओन हैंड्स इन स्पाइट। अब देखो इन स्पाइट के साथ लगता है ऑफ और डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। तो इन स्पाइट के साथ लगता है ऑफ, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डिस्पाइट, करेक्ट आंसर हो जाएगा डिस्पाइट ऑल अपरेंट एविडेंसेस, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर आपके हो जाएंगे। 104 से आपको फिर से करेक्ट आंसर्स करने हैं, 104 से लेकर के 108 तक, ठीक है। द रियल प्रिंसिपल बिहाइंड टू सी द अंडरलाइड डिवाइन कॉन्सियसनेस इन एवरीथिंग, आपको बताना है इसमें अंडरलाइड में क्या कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं। हैव डेवलप्ड में, आई हैव डन में, और कहाँ पर है, देन में और एम्बैरेस्ड में, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है क्या क्या करेक्शंस किए जा सकते हैं। 104 से आंसर चाहिए, 3/4 इज ए गुड एनफ मार्क, इस बार 4/4 आया, फरहा नईम, वेरी नाइस। इसके बाद 104 से आप सभी को करेक्ट आंसर करने हैं। 104 का क्या आएगा, द रियल प्रिंसिपल बिहाइंड टू सी द अंडरलाइड, नहीं यहाँ पर डिवाइन कॉन्सियसनेस है तो अंडरलाइंग डिवाइन कॉन्सियसनेस होगा, ए पार्ट करेक्ट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड, तो साइंटिस्ट प्लूरल है, हैव डेवलप्ड करेक्ट है, इसमें कुछ करेक्शन करने की जरूरत लग तो नहीं रही है। टू स्टडी हाउ ड्रग्स आर, आगे प्रेजेंट भी आ गया, हाउ ड्रग्स आर, तो आप इसको करेक्ट ऐसे ही रखोगे, हैड या पास्ट में नहीं लेके जाओगे तो ऑप्शंस में भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नो एरर होगा, नो इंप्रूवमेंट आना चाहिए 105 में, ठीक है। 106 में आ जाओगे, इफ नहीं है, आई हैव डन माई एक्सरसाइजेज व्हेन केशव केम। अब केशव केम है, ये कैसा है, पास्ट में है, तो आप इसको प्रेजेंट में नहीं रख सकते हो, डन या डूइंग नहीं करोगे। मैं अपनी एक्सरसाइजेस कर चुका था के सेंस में है, तो हैड डन होगा। 106 में आंसर क्या आ जाएगा, ए पार्ट करेक्ट आंसर होना चाहिए। 107 में आ जाओ, द स्टूडेंट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री कैन ड्रॉ ऑन मैनी मोर नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स देन, तो वो कर सकता है देन जस्ट कंपैरिजंस अमंग द 5 इनहैबिटेड कॉन्टिनेंट्स। तो 107 भी कैसा जाएगा, नो इंप्रूवमेंट जाएगा। ये भी सेंटेंस कैसा है, करेक्ट है, बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर सकता है, देन जस्ट कंपैरिजंस, कंपैरिजन से ज्यादा वो बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकता है। 108 पे आ जाओगे, अ बायोलॉजिकल नॉलेज ऑफ इवन सम ऑफ द कॉमनेस्ट एनिमल्स इज एम्बैरेस्ड स्लाइट, एम्बैरेस्ड स्लाइट नहीं, बहुत कम है का सेंस है, बहुत कम है, इतने कम है कि शर्मिंदा होने लायक कम है, तो शर्मिंदा होने लायक है, ये कैसा आपका एडजेक्टिव बन रहा है, तो एम्बैरेस नहीं, एम्बैरेसिंगली स्लो, एम्बैरेसिंगली स्लाइट, ठीक है, इतनी कम है कि एम्बैरेसिंगली स्लाइट, आप इसको क्या
इसको बनाओगे स्लाइट का एडजेक्टिव तो एम्बैरेसिंगली स्लाइट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, एम्बैरेसिंगली। बात समझ में आई। 108 का क्या आंसर आएगा, बी पार्ट करेक्ट आंसर होना चाहिए। 108 में नो इंप्रूवमेंट नहीं होगा, इज एम्बैरेस्ड स्लाइट नहीं है, एम्बैरेसिंगली स्लाइट होना चाहिए, ठीक है। देखो आप बोलोगे एम्बैरेस्ड स्लाइट, उतना सेंस भी नहीं आ रहा है, एम्बैरेसिंगली स्लाइट ये करेक्ट लग रहा है, ठीक है। एम्बैरेसिंगली स्लाइट होना चाहिए, तो एम्बैरेसिंगली इसको आप एडवर्ब के फॉर्म में बनाओगे, ly लगा करके आप इसको बनाओगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 109 से, और इसके सभी को आपको आंसर करेक्ट करने हैं। (109) से करेक्ट आंसर क्या होगा, Woodrow Wilson was referring to the liberal idea of the economic market. He said that the free enterprise system is the much efficient. Is the much efficient होता है या is the most efficient होता है, द लगा हुआ है तो much नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा most, ठीक है, most efficient होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपको आंसर बताने हैं क्या क्या आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो, ओके। इस पूरी क्लास की आपको पीडीएफ मिल जाती है, आधे एक घंटे बाद आपको चेक करना होता है, एक घंटे बाद या शाम तक आप चेक करोगे तो भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो जो भी यहाँ पर रूल्स वगैरह आपको बताए जा रहे हैं, आप इसको बाद में फिर से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी क्लासेस यहाँ पर चलती है मॉर्निंग में 10 AM पे, सभी लोगों को लाइव आना है। जो भी माई पाठशाला की आप ऐप है, जो भी लोग फ़ोन यूज़ करते हैं वो इसको डाउनलोड कर सकते हो। मॉक माई पाठशाला की ऐप है, उस पर आप फ्री टेस्ट वगैरह ऑर्गेनाइज होते हैं, उनको भी आप दे सकते हो, ठीक है। 109 का करेक्ट आंसर आ गया। 110 से आपको 4 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, 112 113 तक, ठीक है। तो 110 का करेक्ट आंसर क्या होगा, अंडर फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है, सी पार्ट करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म हैज बिकम, क्या होना चाहिए, a political discourse, a critical and theoretical practice committed to struggle against पैट्रियार्की एंड सेक्सिज्म। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, 111 में करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, हैज बिकेम होना चाहिए क्या, नहीं भाई ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैज बिकम है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है, हैज बिकम, बिकेम, बिकम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नो इंप्रूवमेंट आएगा, 111 में आएगा नो इंप्रूवमेंट, ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्या है, the communities of ants are sometimes very large even up to 500 individuals। तो यहाँ पर आप बता रहे हो उनकी नंबरिंग के बारे में, तो नंबरिंग इवन अप टू होता है, नंबर्ड इवन अप टू की जगह पर आप इसको करेक्टली अगर लिखोगे तो बोलोगे नंबरिंग इवन अप टू, इनकी नंबरिंग होती है, नंबर्ड नहीं। वेरी लार्ज होते हैं कैसे, नंबरिंग इवन अप टू 500, अगर इनकी काउंट करी जाए तो यहाँ कहाँ तक जा सकती हैं, 500 इंडिविजुअल्स तक होती हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, 112 का नंबरिंग इवन अप टू, तो करेक्ट आंसर होगा 112 का नंबरिंग इवन अप टू। 113 का करेक्ट आंसर क्या होगा, हायर क्रूड ऑयल प्राइसेस हैव डाउटलेसली प्रोवाइडेड अ सिग्निफिकेंट फिस्कल बूस्ट इन द पास्ट सेवरल मंथ्स ऑल्दो एनी फ्लेयर ऑन नहीं होता है, फ्लेयर अप होता है। जो भी प्राइसेस बढ़ने के सेंस में या कोई भी चीज़ सडनली जब चेंज होती है ना, तो उसके लिए सडन चेंज के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेयर अप। तो 113 का आंसर आएगा सी पार्ट, ठीक है। सी में फ्लेयर अप है, बी में फ्लेयर एट है, वो ऑप्शंस थोड़ा सा सफल किए गए हैं तो उसमें चेंजेस नहीं करना है, फ्लेयर अप होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, फ्लेयर अप, सी पार्ट करेक्ट आंसर आएगा, ओके। नंबरिंग इवन अप टू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है, अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक क्लोज टेस्ट है, छोटा सा टेस्ट है, इसको आपको फटाफट देना है। इजी क्वेश्चन था ये, आपके मेंस में ही पूछा गया क्लोज टेस्ट है और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सभी लोग एक बार क्लोज टेस्ट को साथ साथ में पढ़ लो। द एंट्री ऑफ फॉरेन मीडिया हैज़ टू बी बाई स्ट्रिक्ट रूल्स, ठीक है। एंट्री की बात करिए किसकी, फॉरेन मीडिया की। any intention to the country politically or economically or any attempt at cultural in order to make the country a slave to the designs of international powers would not be। तो बात कैसी हो रही कि बाहर की अगर चीज़ें इंडिया में आएंगी तो उनसे रिलेटेड बात हो रही है, इकोनॉमिकली कोई अटेम्प्ट करे या कल्चरल या फिर स्लेव बनाने की अगर कोशिश करे तो इस तरह की बात हो रही है, ठीक है। थोड़ा सा गुस्सा शो हो रहा है। इफ द फॉरेन मीडिया इज कीन ऑन मेकिंग प्रेजेंस ऑन द इंडियन सॉइल रिस्पेक्ट फॉर द कंट्रीज यूनिटी एंड, तो यहाँ पर आपको बात हो रही है, यूनिटी और इंटीग्रिटी होती है जनरली, तो यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा सा सेंस समझ में आया कि बात क्या हो रही है। चलो तो अगर इतनी बात समझ में आई तो अब आप क्वेश्चंस के आंसर फटाफट भरोगे, देखो आंसर करेक्ट आएगा। अगर आपने चीज़ों को पढ़ लिया ना तो ये क्वेश्चन 8
90% करेक्ट आंसर्स आप एक बार दोगे। देखो, द एंट्री ऑफ फॉरेन मीडिया हैज टू बी, आगे बात कैसी हो रही थी, उसके अगेंस्ट बात हो रही थी, तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, बाय स्ट्रिक्ट रूल्स। स्ट्रिक्ट रूल से आप क्या करते हो, चीजों को रिजेक्ट तो नहीं कर सकते, कोई भी चीज है तो हम लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, इंडिया है, ठीक है, रिजेक्ट नहीं करते हैं, रिटेन नहीं करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, गवर्न करेंगे, उसको गवर्न कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रिक्ट रूल से क्या होता है, गवर्न होते हैं पीपल, ठीक है। एनी इंटेंशन टू द कंट्री पॉलिटिकली, अब उनका इंटेंशन की बात हो रही है तो उनका इंटेंशन कैसा हो सकता है, रॉन्ग हो सकता है, और कंट्री को क्या कर सकता है, देखो यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है क्रिपल। क्रिपल मतलब क्या करना, अपाहिज करने की कोशिश करना, अपाहिज करने की कोशिश करना पॉलिटिकली। अगर पॉलिटिकली अपाहिज करने की कोशिश करेगा, जैसे कि बाहर के कुछ न्यूज चैनल्स हैं वो क्या करते हैं, इंडिया के पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा फेयर करते हैं, तो वही बात करने चाह रहा है कि अगर कोई भी ऐसा इंटेंशन है जिससे कंट्री को क्या पॉलिटिकली कैसा किया जाए, क्रिपल करा जाए या फिर अपाहिज करने की कोशिश करी जाए, तो ये कैसा हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। 59 59 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कल्चरल इन ऑर्डर टू मेक द कंट्री। तो कल्चरल क्या होगा, कल्चरल क्या होना चाहिए, कल्चरल का आएगा इंपीरियलिज्म, बाकी वर्ड्स का मीनिंग ही आपको नहीं बैठेगा तो आप बोलोगे कल्चरल इंपीरियलिज्म इन ऑर्डर टू मेक द कंट्री। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, कल्चरल इंपीरियलिज्म। ओके, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। 59 के बाद हो जाएगा 60 पे क्या आएगा, 60 क्वेश्चन पे क्या है, स्लेव टू डिजाइन्स ऑफ इंटरनेशनल पावर्स वुड नॉट बी। तो ये जो चीज है इसको क्या नहीं किया जाएगा, वुड नॉट बी इफ द फॉरेन मीडिया, तो वुड नॉट बी अबेटेड, कम करना, कॉन्फिस्केट करना, एसिमिलेट करना नहीं हो रहा है, तो वुड नॉट बी टॉलरेटेड। ये जो वर्क है उनका, इसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, इफ द फॉरेन मीडिया इज कीन ऑन मेकिंग ए प्रेजेंस ऑन द इंडियन सॉइल, रिस्पेक्ट फॉर द कंट्रीज यूनिटी एंड डाइवर्सिटी या इंटीग्रिटी, ये दोनों वर्ड्स आते हैं तो अकाउंटेबिलिटी नहीं होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा, इंटीग्रिटी आना चाहिए, वल्नरेबिलिटी भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 61 का सी पार्ट करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अबेटेड नहीं, अबेट करने का मतलब क्या होता है, कम करना, तो अबेट नहीं, टॉलरेट करना, ठीक है। कॉन्फिस्केट मतलब बांध करके नहीं रख सकते हैं, बेड़िया नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रिटी और यहाँ पर क्या होगा, टॉलरेटेड। तो 60 का डी और 61 का इंटीग्रिटी, ये करेक्ट आंसर होने चाहिए। ओके चलो, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ये था आपका क्लोज टेस्ट 1। अब इसके बाद आएगा दूसरा क्लोज टेस्ट। एक क्लोज टेस्ट में आप लोगों ने 5 क्वेश्चंस किए, दूसरे क्लोज टेस्ट को आपको पढ़ना है और इसमें भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। क्या क्या आंसर्स आएंगे सभी लोगों को एक बार ट्राई करना है अच्छे से। पहले एक बार पढ़ो, थोड़ा सा सेंस निकाल लो, क्या पैराग्राफ है, किस चीज में बारे में बात हो रही है। आवर रिपीटिशन इज डिटरमिन्ड बाय आवर ऑल्सो आवर टेंड टू बी हैबिट फॉर्मिंग इन दैट, हैबिट फॉर्मिंग की थोड़ी सी बात हुई, इज दैट वी हैव टू एक्ट इन पर्टिकुलर मैनर, मैनर्स के बारे में बात हो रही है। हेंस मोस्ट पीपल आर बाय देयर डीड्स, डीड्स मतलब उनके कामों की बात हो रही है, जो भी वो काम करते हैं। सीम टू हैव लिटिल कंट्रोल ओवर देयर एक्शंस, वी यूजुअली एक्ट अकॉर्डिंग टू और इन रिस्पॉन्स टू आवर सराउंडिंग्स, आवर सर्कमस्टेंसेज एंड द एनवायरमेंट विच टू अ ग्रेट एक्सटेंट आवर प्रायोरिटीज एंड ऑब्जेक्टिव्स। कुछ इस तरह की बात हो रही है। तो यहाँ पर कुछ कामों से रिलेटेड है, कुछ हैबिट है, कुछ मैनर्स से बात हो रही है, ठीक है। चलो तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। आवर रिपुटेशन इज डिटरमिन्ड बाय आवर डीड्स, कामों से ही हमारी जो भी हमें पहचान होती है वो हमारी किससे होती है, हमारे कामों से होती है, ठीक है। तो डीड्स होगी, नीड्स नहीं, क्रीड या फिर ब्रीड नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डीड्स। नेक्स्ट क्या है, ऑल्सो आवर टेंड टू बी आवर हैबिट, ठीक है। तो हमारी हैबिट फॉर्मिंग हमारी हैबिट कैसे फॉर्म होती है, जो भी हम काम करते हैं उनसे हमारी हैबिट फॉर्म होती है। तो एक्टिंग्स नहीं होता, देखो इस एक्टिंग्स का मतलब तो एक्टिंग हो गया, ठीक है। एक्ट्स अगर होता तो यहाँ पर ये करेक्ट होता, तो एक्टिंग्स नहीं होगा, एक्ट्स होना चाहिए था, ये तो करेक्ट वर्ड भी नहीं है। तो ऑल्सो अवर प्रीडिस्पोजिशंस मतलब जो भी हमारी मेंटल सिचुएशन है, जो भी हम लोग सोचते हैं वो ही हमारी हैबिट बन जाती है, ठीक है। तो ऑल्सो आवर प्रीडिस्पोजिशंस टेंड टू बी हैबिट, ठीक है। तो टेंड टू बी आवर हैबिट या हैबिट फॉर्मिंग, तो यहाँ पे प्री डिस्पोजिशंस होना चाहिए, प्री डिस्पोजिशन। 63 का क्या आ जाएगा, डी। 62 का आएगा ए, 63 का आएगा डी। चलो बात समझ में आई, 62 का डी, 62 का डीड्स और 63 का डी। 64 में क्या होगा, वी हैव ए टू एक्ट इन पर्टिकुलर मैनर, हमारी क्या होती है, एक इच्छा होती है, आदत होती है। तो इसके आदत के लिए आता है प्रोपेंसिटी।
मतलब हमारी करने का एक रुझान, एक आदत, एक झुकाव होता है एक काम करने के लिए, ठीक है। तो वी हैव ए प्रोपेंसिटी टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर मैनर, वी हैव ए प्रोपेंसिटी, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 64 का बी। इसके आगे आ जाओ, 64 का बी हो गया 65, पीपल आर बाय देयर डीड्स एंड सीम। तो बाय देयर डीड्स पीपल क्या हो जाते हैं, बॉर्न होते हैं, अपने कामों से बॉर्न नहीं होते हैं, जिंदा भी नहीं रहते हैं। सेव्ड, अपने कामों के अकॉर्डिंग वो क्या हो जाते हैं, सेव्ड हो जाते हैं, उसी फॉर्म में ढल जाते हैं। पीपल आर सेव्ड बाय देयर डीड्स। एंड नेक्स्ट क्या है, एनवायरमेंट विच टू अ ग्रेट एक्सटेंट आर प्रायोरिटीज। तो ये क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, आर सराउंडिंग्स एंड सर्कमस्टांसेस एंड द एनवायरमेंट विच टू अ ग्रेट एक्सटेंट बाय आवर प्रायोरिटीज एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो हम लोग अपने कामों की वजह से, अपने प्रायोरिटीज की वजह से एनवायरमेंट को क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, नहीं क्वेश्चन नहीं करते हैं, क्लैरिफाई भी नहीं देते हैं। पेट्रीफाई मतलब क्या होता है, स्टोन जैसा बना देना। तो 66 का आंसर क्या होगा, मॉडिफाई करते हैं हम लोग अपने अकॉर्डिंग, अपनी प्रायोरिटीज के बेसिस पे एनवायरनमेंट को, सर्कमस्टांसेस को, सराउंडिंग्स को मॉडिफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो 66 का क्या आ जाएगा, लास्ट पार्ट करेक्ट आंसर होगा। पेट्रीफाई मतलब स्टोन लाइक कर देना, स्टोन जैसा बना देना। तो स्टोन लाइक तो नहीं करते हम लोग, मॉडिफाई करते हैं। स्टोन लाइक मतलब कि अपने अकॉर्डिंग एकदम ढाल लेना, वो हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ गया है आपका इनकरेक्ट वर्ड। 5 बोला था, 6 इनकरेक्ट वर्ड आपको फाइंड आउट करने हैं। 6 क्वेश्चंस हैं और सभी आपके अच्छे क्वेश्चंस हैं मेन के, ठीक है। मेंस के क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट में ए, सेकंड में बी, थर्ड में डी, इस तरह से आपको आंसर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या आंसर होना चाहिए, ठीक है। चलो सभी लोगों को आंसर करने, फटाफट इनकरेक्ट वर्ड आपको फाइंड करना है। 5 इनकरेक्ट वर्ड मैंने बोले थे, इसमें 6 इनकरेक्ट वर्ड्स हैं, आपको 6 के 6 फाइंड आउट करना है। वेरी नाइस प्रशांत राज, आपके 5 करेक्ट हुए, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करते रहना, आप जिस भी तरह से अपनी तैयारी कर रहे हो, अच्छी आपकी तैयारी जा रही है और आगे इसी तरह से इम्प्रूव करना है, इसको इससे कम नहीं करना है। चलो कुछ बच्चे फर्स्ट का ए बोल रहे हैं, मैंने ए सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे बोला था, फर्स्ट का ए करेक्ट है या नहीं है, इस चीज़ को आपको चेक करना है। और इसमें भी मैं वही तरीका आपको बताऊंगा, पहले आप चारों को एक बार पढ़ो। डिक्लेंसन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसी में एरर मत फाइंड आउट करो। लेबरिंथ आपने पढ़ा होगा, क्विंटेसेंस पढ़ा होगा, पैंडेमोनियम पढ़ा होगा ना, पैंडेमोनियन तो नहीं होता है, यहाँ पर तो कंफर्मेशन है कि आपने पैंडेमोनियम पढ़ा होगा। तो पैंडेमोनियम होता है, यहाँ पर एन लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ है तो वो रॉन्ग हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का डी पार्ट, ठीक है। शोरगुल हल्ला गुल्ला क्या बोलते हैं, पैंडेमोनियम। सेकंड क्वेश्चन में देखो, इररिप्रेसिबल, इररिप्रेसिबल आपने पढ़ा है, जिसको रिप्रेस नहीं किया जा सके। ओब्लोक्वे आपको पता है, कोलोक्वे पता है, कोलो क्या होता है, जो अपने आप से बात करता रहता हो, ठीक है। इररेजिस्टिबल आपको पता है, तो फर्स्ट में आपका आएगा डी, सेकंड में इररिप्रेसिबल, यहाँ पर रिप्रेसिबल, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड का ए पार्ट। थर्ड में आ जाओ, थर्ड का आंसर क्या होगा, थर्ड का आंसर क्या होगा, एक्वेंटेंस, एसेंडेंस, क्लेयरवॉयंस। क्लेयरवॉयंस आपने पढ़ा है ना, त्रिकालदर्शी, उसको क्या बोलते हो, क्लेयरवॉयंस। तो क्लियर यहाँ पर आता है, क्लियर की स्पेलिंग ये नहीं होती है, क्लेयरवॉयंस, ठीक है। काउंटेनेंस, तो जो आपने वर्ड्स पढ़ रखे हैं पहले उनको चेक करो, उनकी करेक्ट स्पेलिंग देखो। तो क्लेयरवॉयंस में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड का सी पार्ट। फोर्थ में आ जाओ, कोल एसेंस, कॉम्प्लेसेंस, कॉन्मिटेंट और कमिसेरिएट। अब देखो इसमें कॉन्मिटेंट में डबल टी नहीं होता है, कॉन्मिटेंट होता है, ठीक है। कॉनकॉमिटेंट मतलब कि जो सहपाठी है, जो साथ में काम करता है, उसको बोलते हैं कॉनकॉमिटेंट। तो डबल टी ए एन टी नहीं होता है, सिंगल टी होता है, ठीक है, कॉनकॉमिटेंट। ओके चलो नेक्स्ट पे आ जाओगे, एडल्टरेंट, एंटीऑक्सीडेंट, एसेलिएंट। अब देखो एसेलिएंट आपको पता है, जो आक्रमण करता है, एसेल करता है, एसेलेंट। तो इसमें LIANT नहीं होता है, एसेलेंट होता है, LAINT होती है, ठीक है। तो सी पार्ट इसमें एरर है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओगे सिक्स्थ में, एबोरेंट, एब्स्टिनेंट, अचीवमेंट या एक्रूमेंट। एक्रूमेंट होता है, मेंट नहीं होता है। तो यहाँ पर भी आपको एरर पता चल गई, इजीली आपने सभी में निकाल लिया। जो भी आपने वर्ड्स पढ़े हुए थे उन्हीं में एरर दी गई थी, बहुत ज़्यादा जो डिफिकल्ट वर्ड बनाए गए थे उसमें एरर थी ही नहीं। एरर किस पार्ट में थी, जो आपको पता था। एक्रूमेंट मतलब एक जगह इकट्ठा करने के लिए होता है ना, तो एक्रूमेंट ना कि मांट, MANT नहीं MENT, ठीक है। तो 6 में भी क्या आ जाएगा, डी पार्ट। बात सभी को समझ में आ गई। ये आपके मिस स्पेलिंग से जिन भी लोगों को प्रैक्टिस करनी हो वो लोग क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग अब क्या करने वाले हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी कर लें, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में आने वाला है। तो कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं आपके सामने, इनको आपको सॉल्व अप करना है, ठीक है। A learned man may be stupid for he knows only from books and not from his
क्या होना चाहिए? अच्छे क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चंस अच्छे हैं, इनको आपको आंसर करना है। फिल इन द ब्लैंक्स हैं, आपको बताना है क्या आंसर होना चाहिए। 5 सेकंड का आपको टाइम है हर एक क्वेश्चन के लिए। फटाफट आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो और आंसर चेक करो। इजी क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मेंस में पूछे गए थे, फिर भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आता ही नहीं है। आपको क्वेश्चन हमेशा आराम से इजीली क्वेश्चन आपको मिलते हैं और उनको करना करेक्टली होता है। बहुत थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है बस, अगर आप कन्फ्यूजन से दूर हैं तो आपका आंसर करेक्ट ही आने वाला है। ठीक है, चलो 21 से लेकर के 25 तक आपको आंसर्स कमेंट करने हैं सभी लोगों को। 21 का आंसर क्या होगा भाई? सभी लोगों के करेक्ट आंसर आ रहे हैं। 21 का आंसर क्या हो जाएगा? 21 का आंसर होगा फ्रॉम हिज एक्सपीरियंसेस। भले ही उसको बुक से नॉलेज हो, लेकिन वो स्टूपिड क्यों हो सकता है? क्योंकि एक्सपीरियंस की थोड़ी सी कमी हो सकती है। ठीक है, सेकंड क्या है? सेकंड क्वेश्चन जूम करना है थोड़ा सा, तो जूम कर लेते हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन से आंसर आपको देखने हैं। सेकंड क्वेश्चन से आंसर क्या आएगा? 22 से, मॉडर्न इंडिया हैज ए सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन एंड, मॉडर्न इंडिया के पास सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है और उसकी वजह से क्या वो शर्माएगा या फिर बेइज्जत होगा या फिर ह्यूमिलिएट होगा? नहीं, प्राइड होगा। इंडिया है, उसको प्राइड होगा अपने सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन पे। ठीक है, ओके। 23rd पे देखो, द गोल ऑफ एजुकेशन शुड बी टू हेल्प द स्टूडेंट टू ग्रो फिजिकली स्ट्रांग, मेंटली ब्रिलियंट एंड स्पिरिचुअली। स्पिरिचुअली क्या होना चाहिए बच्चों? स्पिरिचुअली क्या होगा? एनलाइटेंड, मिसलीडिंग, मिसलीडिंग नहीं होगा, निगेटिव वर्ड नहीं आएगा, डोमिनेटिंग भी नहीं होगा, होपफुल नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? एनलाइटेंड, स्पिरिचुअली एनलाइटेंड। 24th पे आ जाओगे, 24th पे आंसर करना है। विवेकानंद डेयर टू अटेम्प्ट ऑल दैट वाज रॉटिंग इन इंडियन सोसाइटी, जो भी चीज़ें सड़ रही थी, खराब हो रही थी इंडियन सोसाइटी में, एंड टू एनरिच एंड लर्न फ्रॉम ऑल दैट वाज नोबल, और उन्होंने सीखा, एनरिच किया क्या? हर वो चीज़ जो कि अच्छी थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? 24 का देखो, क्रिएट मतलब बनाना, सस्टेन मतलब जो भी चीज़ है उसको सस्टेन करना, डिराइव करते हैं किसी नई चीज़ को, और रिवैम्प करने का मतलब क्या होता है? पुनर्जीवन देना, नया जीवन देना, या फिर उसकी मरम्मत करना, उसको प्रॉपर रिवैम्प करना, उसकी मरम्मत करना। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? विवेकानंद ने क्या किया था? डेयर किया था, अटेम्प्ट करने का। किस चीज़ को? ऑल दैट वाज रॉटिंग इन इंडियन सोसाइटी, जो भी चीज़ें खराब हो रही थी उनको सही करने के लिए। और उन्होंने एनरिच एंड लर्न किया कहाँ से? ऑल दैट वाज नोबल, जो भी अच्छी चीज़ें थी उनसे उन्होंने सीखा। तो रिवैम्प वर्ड है जो करेक्टली फिट होगा, मरम्मत करना या फिर पुनर्जीवन, नया जीवन देने के सेंस में। तो रिवैम्प करेक्ट आंसर होना चाहिए। 25th में आ जाओ। 25th का आंसर क्या होगा? एजुकेशन इज नॉट जस्ट फॉर गिविंग यू लिवलीहुड बट गिविंग यू द आर्ट ऑफ होली एंड जॉयसली। तो एजुकेशन क्या है? इज नॉट जस्ट फॉर गिविंग यू लिवलीहुड बट गिविंग यू द आर्ट ऑफ, कैसे? होली और जॉयसली क्या होगा? लिविंग, जीने की आर्ट है। लिविंग छोड़ने की नहीं, बिलीव करने की भी नहीं, और ड्राइव करने की नहीं भी। तो क्या हो जाएगा? लिविंग, जीने की आर्ट। आप इसको क्या बोलोगे? द आर्ट ऑफ लिविंग। होली मतलब कंप्लीटली, और जॉयसली मतलब खुशी के साथ। बात समझ में आ रही है? चलो, इसके बाद अब आपका वो पार्ट स्टार्ट होता है जिसमें आप सभी बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसको हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे। मैं आपको कुछ बेसिक रूल्स बताता हूँ PQRS को सॉल्व करने के लिए, जिसके बाद आप चीज़ों को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। देखो, करना क्या है आपको सबसे पहले कोई भी एक सेंटेंस है उसको, ये कुछ 4 पार्ट्स होते हैं, तो इन 4 पार्ट्स को आपको क्या करना होता है? कुछ इस फॉर्म में अरेंज करना है कि एक कंप्लीट सेंटेंस बने। तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए होता है? इंट्रोडक्शन। किस तरह से वो स्टार्ट होगा वो चीज़ चाहिए होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको क्या चाहिए होती है? कुछ कंजंक्शंस होते हैं जिनका मीनिंग होता है, जैसे एंड है, मोर एवर है। मोर ओवर है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर उसके पहले पॉजिटिव बात करी गई है तो उसके बाद में भी पॉजिटिव बात ही करी जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ कंजंक्शंस होते हैं जिनको आपको सेंस समझना होता है। दूसरी चीज़ क्या है? कुछ अपोजिट कंजंक्शंस भी होते हैं नेगेटिव सेंस में, जैसे बट है। अगर इसके पहले आपने पॉजिटिव बात करी है तो बट के बाद आप उसके नेगेटिव बात करोगे, उससे अपोजिट बात करोगे। ठीक है, और इसके बाद होता है कंक्लूजन। आपको कंक्लूजन पे ध्यान देना होता है। कंक्लूजन क्या होता है? ओवरऑल एक सार आपको अर्थ दे रहा होता है कि इस तरह का चीज़
एट लीस्ट, एट लास्ट, इस तरह की चीजें करनी चाहिए, ठीक है। अंततः कुछ इस सेंस में आपको देगा, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं, अगर आप इनको फाइंड आउट कर लोगे तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे। क्वेश्चन आपके सामने है 72 से, सभी लोग एक बार अटेम्प्ट करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ोगे और एक बार ट्राई खुद से करना है। चलो 72 से क्वेश्चन को पढ़ना है। वी में सी एल्कोहल एंड टोबैको, हम लोग एल्कोहल और टोबैको को कैसे देखते हैं, एडवर्टीजमेंट्स एवरीवेयर, हम लोग इनके एडवर्टीजमेंट्स हर जगह देखते हैं। देखो बहुत सारे बच्चे इसमें भी एरर ढूंढते हैं, इसमें एरर नहीं ढूंढना होता है, जो जैसा लिखा हुआ है बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। नहीं रिवैम्प होगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सही भी करी थी, कुछ इम्प्रूवमेंट्स भी उन्होंने करे। सस्टेन का मतलब जो जैसा है उसको उसी फॉर्म में एटलीस्ट रोक के रखना, तो सस्टेन से बेटर वर्ड होगा रिवैम्प, ओके। सस्टेन नहीं करेक्ट आंसर हो सकता क्योंकि उसमें कई चीज़ें हैं जिन्हें उन्होंने रिवैम्प भी किया था, ठीक है। 72 से क्वेश्चन है, आराम से पहले आप इन चीज़ों को पढ़ो और करेक्ट आंसर से पहले आप चीज़ों को पढ़ लो। देखो कुछ चीज़ें मैं बताऊं, जैसे कि बट आ गया, आपको मिला बट, तो बट से सेंटेंस कभी स्टार्ट नहीं होगा, तो आपको स्टार्टिंग देखनी है। आपको स्टार्टिंग मिल रहा है पी से या क्यू से या आर से, तो देखो क्यू है बट, तो बट से सेंटेंस कभी स्टार्ट नहीं हो रहा है। आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करने हैं, ऑप्शंस आपको खास करके एलिमिनेट करना है। अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, तो ऑप्शंस को आप ध्यान से एलिमिनेट करोगे। सबसे पहले देखो क्यू नहीं हो सकता, क्यू करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि क्यू में स्टार्टिंग में आ गया बट, तो बट से तो क्वेश्चन स्टार्ट नहीं होगा। अब देखो आपके पास दो ऑप्शन है, पी से या फिर आर से, तो आर को एक बार पढ़ो। अल्कोहल एड्स यूजुअली क्रिएट सेवरल फेंट्स टू टेल पीपल दैट अल्कोहल इज गुड फॉर पीपल एंड इंड्यूस पीपल टू ड्रिंक। अब यहाँ पर अल्कोहल की बात हुई है और अल्कोहल से पहले देखो कुछ और भी बात हो रही है क्या। पी में क्या बोल रहा है, वी में सी एल्कोहल एंड टोबैको एडवर्टीजमेंट्स। देखो आपका जो सेंटेंस का इंट्रोडक्शन होता है उसमें किसी एक टॉपिक पे बहुत ज्यादा बात नहीं होती है, पहले आपको बताया जाता है जनरल सेंस। तो जनरल सेंस में अल्कोहल और टोबैको ये ज्यादा सेंसफुल है, तो आर से भी आप स्टार्टिंग नहीं करोगे, स्टार्टिंग आपको करनी पड़ेगी पी से। तो पी पे अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, इसमें देखो पी से आप सेंटेंस को पहले कंप्लीट कर लो। वी में सी अल्कोहल एंड टोबैको एडवर्टीजमेंट्स एवरीवेयर ऑन टेलीविजन, इन न्यूज़पेपर, ऑन स्ट्रीट एड्स, कार्ड एटसेट्रा। इसके आगे क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए। इसके आगे क्या करेक्शन हो सकता है, देखो आर, अल्कोहल एड्स यूजुअली क्रिएट सेवरल फेंट्स टू टेल पीपल दैट दिस, और इसके बाद आर के बाद आ रहा है एस, एस के बाद क्या, ऑन द अदर हैंड द मैलाइन इन्फ्लुएंस ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑन स्मोकिंग एज समथिंग कूल। अब यहाँ पर देखो ये जो एस है ना, ये क्या है, उसके बारे में एक पॉजिटिव बात कर रहा है। क्या बोल रहा है कि ये समथिंग कूल है, कुछ अच्छा है, ऐसा लग रहा है कि कोई चीज बहुत अच्छी देखने में लग रही है, और इसके आगे आप बट का यूज कर सकते हो, तो ये एक करेक्ट आंसर हो सकता है, ठीक है। सेकंड पार्ट में देखोगे पी एस, और एस भी क्या है, कूल है, एस के बाद क्यू आना चाहिए, और आर आपका यहाँ पर एंडिंग आर से हो रही है। अल्कोहल एड्स यूजुअली क्रिएट सेवरल फेंट्स टू टेल पीपल दैट अल्कोहल इज गुड फॉर पीपल एंड इंड्यूस पीपल टू ड्रिंक। देखो कंक्लूजन जो होना चाहिए ना आपका, कंक्लूजन कभी भी इस तरह से नहीं होगा कि वो गलत मैसेज दे रहा हो। अल्कोहल एड्स यूजुअली क्रिएट सेवरल फेंट्स टू टेल पीपल दैट अल्कोहल इज गुड फॉर पीपल एंड इंड्यूस पीपल टू ड्रिंक, ये आपका कंक्लूजन नहीं होगा। कंक्लूजन आपका कैसा होना चाहिए, बट वी नो द ट्रूथ इज अल्कोहल एंड सिगरेट हेल्थ एंड समटाइम्स cigarette health and sometimes it may bring bad effect to self impression। तो करेक्ट आंसर 72 का क्या हो जाएगा, ए पार्ट। थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई, थोड़ी चीजें समझ में आई, तो आप सेकंड क्वेश्चन को और अच्छे से अटेम्प्ट करोगे। सेकंड क्वेश्चन को आप सभी को अटेम्प्ट करना है। चलो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, इसको आप अटेम्प्ट करोगे आसानी से। ओके भाई, सेकंड क्वेश्चन का क्या है, पी में बोला गया इफ द इंटेंशन इज जस्ट टू कंज्यूम व्हाटएवर कम्स फ्रॉम वेट देन इट इज हार्मफुल। अब यहाँ पर कुछ सेंस नहीं बना, स्टार्टिंग इस तरह से हम लोग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, सम ऑफ इट्स अफेक्ट्स, सम ऑफ इट्स अफेक्ट, तो यहाँ पे इट्स के बारे में नहीं बताया गया, तो क्यू से तो स्टार्ट 100% नहीं हो सकता। अगर आपको क्यू से कहीं स्टार्टिंग मिली तो आप उसको काट दो, वो आपका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर यूज किया गया है प्रोनाउन, और प्रोनाउन कभी भी स्टार्टिंग ऑफ सेंटेंस में यूज होगा तो उससे पहले उसका नाउन आना चाहिए, नाउन नहीं है तो ये स्टार्टिंग नहीं हो सकता, क्यू आंसर नहीं हो सकता। आर पे पढ़ोगे, एट द सेम टाइम स्टेट्स, एट द सेम टाइम मतलब इससे भी पहले कुछ बात करी गई होगी, तो आर से भी आपका सेंटेंस स्टार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आर से भी आपका सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता। अब आपके पास दोनों ऑप्शंस में क्या है, एस है। द इंपैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आर मिक्स्ड, तो एस दोनों ऑप्शंस में है, तो दोनों ऑप्शंस एस से हो गए। तो इंपैक्ट है किसका, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कैसा है, मिक्स्ड है। और इसके बाद क्या हो सकता है, एट द सेम टाइम आ सकता है क्या।
आप बोलोगे इसके बाद एट द सेम टाइम का कुछ सेंस नहीं बन रहा है, तो क्यू से चेक करते हैं। The impact of economic reforms are mixed, some of its effect। तो यहाँ पर देखो किसके इफेक्ट है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के, तो यहाँ पर ये सेंस भी बन रहा है और ये जो प्रोनाउन है ये किसके लिए यूज हो रहा है ये भी पता चल रहा है आपको। तो एस के बाद क्या आएगा, क्यू आना चाहिए, ये एक परफेक्ट आपका आंसर होना चाहिए। एस से स्टार्ट करके आप आर नहीं ला पाओगे, क्यों, क्योंकि एट द सेम टाइम, तो इससे पहले कहीं सेम टाइम मतलब पहले कोई टाइम की बात करी गई है क्या, तो पहले कहीं टाइम की बात नहीं करी गई है, इस वजह से आप यहाँ पे एट द सेम टाइम नहीं लेकर के इंपैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आर मिक्स्ड, सम ऑफ इट्स इफेक्ट्स आर रियली हेल्पिंग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 73 का बी पार्ट करेक्ट आंसर होना चाहिए। ओके तो ये आपको चीजें समझनी है। सबसे पहले क्या, इंट्रोडक्शन देखो, इंट्रोडक्शन से ही आप देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस तो इंट्रोडक्शन से ही सॉल्व हो जाएंगे। बैंकिंग के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो इंट्रोडक्शन से सॉल्व नहीं हो पाते हैं, अदरवाइज 90% आपके एसएससी के जो क्वेश्चंस हैं वो इंट्रोडक्शन को आप चेक करोगे, उसी से ही आपका करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। चलो 74 क्वेश्चन को सभी लोग पढ़ो। 74 क्वेश्चन में क्या है, द पॉलिटिकल अवेकनिंग कैन नॉट बी इन एन आइसोलेटेड फिनोमिनन, it requires some changes in social structure so that women can enjoy as important a place as man occupies। पॉलिटिकल अवेकनिंग की बात करी गई है 74 में। पॉलिटिकल अवेकनिंग है तो ये आंसर हो सकता था, स्टार्टिंग इससे कर सकते थे। Unfortunately, her customs and traditions conspired with her economic डिपेंडेंस टू मेक हर अनइम्पॉर्टेंट। तो क्यू से आप हर के बारे में बात कर रहे हो, विद हर इकोनॉमिक, तो क्यू से स्टार्टिंग आपकी नहीं हो सकती, क्यू से कहीं स्टार्टिंग है भी नहीं, ठीक है। डेमोक्रेसी इन इंडिया कैन बी ए सक्सेस ओनली व्हेन द इंडियन वुमेन आर पॉलिटिकली अवेकेंड। अब देखो यहाँ पर पॉलिटिकल अवेकनिंग से पहले आपको वहां पर इंडियन वुमेन के बारे में बात हो रही थी, यहाँ पर क्या है, डेमोक्रेसी में वुमेन की बात हो रही है, तो ये स्टार्टिंग सेंस हो सकता है और ज्यादा। मोर ओवर, देखो मोर ओवर का क्या है, मोर ओवर का मतलब मैंने आपको बताया था कंजंक्शन है, इससे कभी भी आपका जो सेंटेंस है वो कभी भी मोर ओवर से स्टार्ट नहीं होता है, तो मोर ओवर से आप स्टार्ट नहीं करते हो। लेकिन हाँ, इसके पहले आपको देखना होगा इसके आगे क्या है, दे शुड बी फ्री टू एक्सप्रेस, यहाँ पर उनके लिए पॉजिटिव बात करी गई है, तो इससे पहले भी उनके लिए पॉजिटिव बात ही करी जानी चाहिए। तो 74 में आपको एस से पहले क्या लगाना होगा वो आपको देखना पड़ेगा। एस से पहले आप क्या लगा सकते हो, यहाँ पर उनके बारे में पॉजिटिव बात करी जा सकती थी तो पी भी लगा सकते हो, लेकिन एस से स्टार्टिंग नहीं, कहाँ पर आ रहा है, एक तो यहाँ पर एक पी आ सकता है, एक यहाँ पर पी आ सकता है, ठीक है। तो 74 में आप देखोगे स्टार्ट किससे, पी से कर सकते हैं, पी पे आप पढ़ो द पॉलिटिकल अवेकनिंग। पॉलिटिकल अवेकनिंग से बेटर यहाँ पर था डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इन इंडिया कैन बी ए सक्सेस ओनली व्हेन द इंडियन वुमेन आर पॉलिटिकली अवेकेंड। तो यहाँ पे पॉलिटिकली अवेकेंड की बात हुई है और इसके आगे पॉलिटिकल अवेकनिंग के बारे में बात करी गई। तो स्टार्टिंग आर से आप कर सकते हो, आर से लेकर के PSQ, ये कुछ सेंस आपका बनेगा, ठीक है। डेमोक्रेसी इन इंडिया कैन बी सक्सेस ओनली व्हेन द इंडियन वुमेन आर पॉलिटिकली अवेकेंड, द पॉलिटिकल अवेकनिंग, उसके बाद उनके बारे में पॉजिटिव बात करी गई और उसके बाद मोर ओवर दे शुड बी फ्री टू एक्सप्रेस, और एंडिंग कहां पर करी गई, अनफॉर्चुनेटली अ कस्टम्स एंड ट्रेडिशन कंस्पायर्ड विद हर इकोनॉमिक डिपेंडेंस टू मेक हर अनइम्पॉर्टेंट इन अवर सोसाइटी। तो ये कुछ आपका सेंस बनेगा। 74 का आपका डी पार्ट करेक्ट आंसर होना चाहिए। देखो बहुत सारी चीजें आपको देखनी होंगी, आपको देखो पी से स्टार्टिंग क्यों नहीं होगी, क्यों स्टार्टिंग आपका आर से होनी चाहिए, वो आपको देखना। आर से स्टार्टिंग क्यों होगी, क्योंकि यहां पर पॉलिटिकल अवेकनिंग के बारे में बात करेगी, ठीक है। पॉलिटिकल अवेकनिंग अगर आपका स्टार्टिंग होता, इंट्रोडक्शन होता, तो यहां पर उसके अंदर में बात किसकी, वुमेन से रिलेटेड करी जा रही है। वुमेन से पहले आपका आना चाहिए डेमोक्रेसी इन इंडिया कैन बी ए सक्सेस ओनली व्हेन द, यहां पर इंट्रोड्यूस कराया गया इंडियन वुमेन के बारे में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, 74 का लास्ट पार्ट करेक्ट आंसर होना चाहिए। 74 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लास्ट पार्ट। 75 पे आ जाओगे, 75 को आपको पढ़ना है। 75 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 75 क्वेश्चन को देखो, नो पार्टनर इज एक्सपेक्टेड टू एयर द व्यूज ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप इन पब्लिक। यहाँ पर किसी भी पार्टनर की बात हो रही है, अभी पार्टनर को इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया, ठीक है। द ओनली रिक्वायरमेंट इज दैट, ओनली रिक्वायरमेंट की भी बात स्टार्ट नहीं हो सकता, तो क्यू से आपकी स्टार्टिंग नहीं हो सकती, क्यू आपका आंसर नहीं हो सकता। ओनली रिक्वायरमेंट इज दैट द कोलिशन पार्टनर्स हैव टू स्टिक टू द कोड ऑफ कंडक्ट। एवरी कोलिशन पार्टी हैज टू ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल गवर्नमेंट पॉलिसीज और एक्शन। एक्सपीरियंस हैज नाउ शोन, 75 में एक्सपीरियंस हैज नाउ शोन, क्या एक्सपीरियंस दिखाता है, दैट अ कोलिशन गवर्नमेंट कैन रन एज स्मूथली एज एनी सिंगल पार्टी गवर्नमेंट।
तो देखो यहाँ पर एक्सपीरियंस मतलब पहले की जो सरकारें हैं उनसे एक्सपीरियंस आया है। क्या एक्सपीरियंस आया है कि कोलिशन की भी जो गवर्नमेंट है वो उतनी स्मूथली चल सकती है जैसे कि एक सिंगल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्या मिल रहा है, इंट्रोडक्शन मिल रहा है। तो यहाँ पर 75 में आप एस से स्टार्ट कर सकते हो, आर से एवरी कोलिशन पार्टी। तो एवरी कोलिशन पार्टी के बारे में भी आप अभी बात नहीं कर सकते हो, पहले कोलिशन पार्टी का इंट्रोडक्शन चाहिए था। तो आर से आप स्टार्ट नहीं करोगे, एस से आप स्टार्ट कर सकते हो, पी से नो पार्टनर, तो नो पार्टनर से भी स्टार्ट नहीं करोगे, ये इससे नहीं हो सकता। तो एक बार आप इसको चेक करोगे कि क्या ये करेक्ट है। एस से आप जरा चेक करो। Experience has now shown that a coalition government can run as smoothly as any single party government। क्यों आ गया इसके बाद, the only requirement is that। तो ये सेंटेंस कनेक्ट भी हो रहा है। कैसे कनेक्ट हो रहा है कि अब ये दिखाया जा चुका है कि कोलिशन गवर्नमेंट भी रन कर सकती है स्मूथली, और उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है, द ओनली रिक्वायरमेंट इज दैट द कोलिशन पार्टी हैव टू स्टिक कोड ऑफ कंडक्ट। तो 75 में आप देखोगे कि सिर्फ आप इंट्रोडक्शन अगर चेक कर सकोगे कि कहां पर इंट्रोड्यूस किया गया होगा, सेंटेंस कैसे स्टार्ट होगा, अगर आपको सिर्फ ये बात पता चल जाए तो आप आंसर इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, तो एक्सपीरियंस हैज नाउ शोन, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी आपको करेक्ट आंसर लगता है एक बार आप इसको पूरा बना लो और उसके बाद आपको उसको चेक करना है कि क्या आपने जो भी सेंटेंस का बनाया है वो करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आ जाओगे। बायोग्राफीज ऑफ ग्रेट मैन कैन ऑल्सो हेल्प अस इन लर्निंग गुड मैनर्स। कर्टसी एंड पोलाइटनेस इज द की टू गुड मैनर्स। नेक्स्ट क्या है, नो डाउट दीज वर्ड्स, दीज आर लिटिल वर्ड्स, नो डाउट दीज आर लिटिल वर्ड्स। तो दीज, ये क्यों एस के बाद आर आना चाहिए, क्योंकि एस में आए वर्ड्स और इसके बाद आप बोल रहे हो नो डाउट दीज वर्ड्स, तो एस के बाद आर, ये आपका एक पेयर बना जो आपकी कंफर्म होना ही चाहिए। तो एस के बाद आर देखो कहां पर है, यहां नहीं है, एस के बाद आर यहां भी नहीं है, एस के बाद आर यहां पर है और यहां पर भी नहीं है। तो एक ही आंसर आपका करेक्ट होगा। 76 का कौन सा आंसर करेक्ट हो जाना चाहिए, 60 आपका आंसर होना चाहिए। चलो 77 का आ जाएगा। 77 का, वन हैज टू वर्क हार्ड टू एस्टैब्लिश, डेवलप एंड मेंटेन डीप एंड लास्टिंग bonds with those who matter in one's life। One has to work hard to establish, develop and maintain deep and lasting bonds with those who matter in one's life। इसका क्या है, as man is not an island entire of itself, we cannot live happy in isolation। As man is not an island entire of itself, we cannot be happy in isolation। तो यहाँ पे बात हो रही है, देखो एक ये आपका क्या हुआ, एक आपका कोड टाइप से मिली है कि जो इंसान है वो आइलैंड तो है नहीं अपने आप में, तो वो अकेले खुश नहीं रह सकता। ठीक है, और वो अकेले खुश नहीं रह सकता, इस वजह से ह्यूमंस लिव आउट देयर लाइफ इन कंपनी ऑफ देयर फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स, सुपीरियर्स, इवन टोटल स्ट्रेंजर्स इन बसेज एंड लिफ्ट्स। ठीक है, टोटल स्ट्रेंजर्स के साथ भी रह सकता है लेकिन अकेले नहीं रह सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, एंड ब्रिक बाय ब्रिक दे मस्ट बिल्ड देयर रिलेशनशिप विद ईच वन टू ले अ सिक्योर फाउंडेशन फॉर देयर रोड टू हैप्पीनेस। ठीक है, तो एंड ब्रिक बाय ब्रिक, तो एस से भी आपका सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता है, तो एस आप पहले तो कट कर लो। इसके बाद बचा आर, क्यू और क्यू। तो देखो क्यू से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है, आर से भी हो सकता है, ह्यूमंस लिव आउट देयर लाइफ इन द कंपनी ऑफ देयर फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स, सुपीरियर्स, इवन टोटल स्ट्रेंजर्स इन बसेज एंड लिफ्ट्स। ठीक है, तो स्टार्टिंग आपको मिल गई है, कुछ आपको कनेक्ट करते हुए मिल सकता है, वन हैज टू वर्क हार्ड। अब यहाँ पर ये बात कर रहा है कैसे, एक रिलेशन बनाने के लिए। तो क्यू से आप स्टार्ट करते हुए अगर एस पे जाओ, क्योंकि देखो क्यू से आप स्टार्ट करते हुए आर पे जाओगे, क्यों आर पे जाओगे, ये दोनों ही आपके कैसे बना रहे हैं, ये दोनों आपका इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। आप एक बार इंट्रोड्यूस कैसे करोगे, मैन कैन नॉट बी हैप्पी इन आइसोलेशन, एक कोड के साथ, और इसके बाद आप क्या बोलोगे, ह्यूमंस लिव आउट देयर लाइफ इन द कंपनी ऑफ देयर फैमिलीज। ठीक है, तो ये आपका कुछ सेंस बन रहा है, यहाँ पर आप उसको बताओगे कि वो नहीं रह सकता है अकेले, और इसके बाद उसका एक आप रीजन दोगे। तो ये 77 में क्यू आर का एक आपका पेयर बन सकता है। ठीक है, तो 77 में क्यू आर आप इसको बना सकते हो। ठीक है, क्यू आर से कर सकते हो। 77 का करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू यू, आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए भाई, क्यू आर एस पी होना चाहिए ना, क्यू आर एस पी, ये इस तरह से कुछ 77 आप इसको बना सकते हो। सभी लोग एक बार इसको ट्राई करोगे, मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर क्यू आर एस पी, ये एक ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ये दोनों आपके इंट्रोडक्शन है। एस आपको बता रहा है एंड ब्रिक बाय ब्रिक यहाँ पर उसको रिलेट कर रहा है, और एंड में वो उसका कंक्लूजन टाइप से दे रहा है, तो क्यू आर एस पी ये आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलो ह्यूमन के लिए वन आपका बाद में वो भी यूज हुआ है,
आपने प्रोनाउन भी वन यूज किया है ह्यूमन के लिए, तो इसको आप इस तरह से पढ़ सकते हो, ठीक है। 78 से आ जाओ। 78 में क्या है, सुपरस्टिशंस मीन एन इरेशनल बिलीफ इन आवर नोशन ऑफ द ओमिनस सिग्निफिकेंस ऑफ ए पर्टिकुलर थिंग, सर्कमस्टांसेस और द लाइक। दिस इज ए यूनिवर्स फिनोमेना। अब देखो दिस आ गया, दिस किसके लिए आया होगा, सुपरस्टिशंस के लिए आया। ऑल ओवर द ग्लोब पीपल है सुपरस्टिशंस, ये भी उसके बारे में बाद में बात हो रही है। नॉर डज एजुकेशन, तो ये तो स्टार्टिंग हो ही नहीं सकती, एस आप नहीं स्टार्ट कर सकते हो। ऑल ओवर द ग्लोब पीपल हैव सुपरस्टिशंस, यहां से भी आपकी स्टार्टिंग नहीं हो सकती। क्यू से तो बिल्कुल भी स्टार्टिंग नहीं हो सकती। आपकी स्टार्टिंग हो सकती है पी से, बहुत परफेक्ट आप स्टार्ट कर सकते हो। तो पी से आप इसको पढ़ के देखो, सुपरस्टिशन मीन एन इरेशनल बिलीफ, पहले आपने उसकी डेफिनेशन दी, उसका मतलब क्या होता है, तो यही एक परफेक्ट स्टार्टिंग होगी, यही आपका आंसर होना चाहिए। आर से आप देखो, आर से आंसर ऑल ओवर द ग्लोब हैव, आर के बाद आएगा पी, रीजन, सुपरस्टिशन मीन, तो ये नहीं आप करोगे। करेक्ट आंसर आप इंट्रोड्यूस पहले कराओगे, उसके बाद बताओगे कि ये कहां कहां पर फैला हुआ है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 78 का ए पार्ट करेक्ट आंसर होना चाहिए। 77 में बी पार्ट क्यों नहीं हो सकता, 77 में बी पार्ट क्यों नहीं हो सकता। 77 में बी पार्ट में क्या बोल रहा है, देखो बी पार्ट और लास्ट पार्ट में पी से एंडिंग है, करेक्ट है। स्टार्टिंग में सिर्फ है आर से स्टार्ट हो या क्यू से स्टार्ट हो, सिर्फ इस बात पर वो है। देखो, एज मैन इज नॉट एन आइलैंड एंटायर ऑफ इटसेल्फ, वी कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन, कैन नॉट हैप्पी इन आइसोलेशन। और आर में ह्यूमंस लिव आउट देयर लाइफ इन द कंपनी ऑफ देयर फैमिली, फ्रेंड्स, कॉलीग्स, सुपीरियर्स, इवन टोटल स्ट्रेंजर्स इन बसेज एंड लिफ्ट्स। अब देखो यहाँ पर आपको ये एक काइंड ऑफ कोट है, आपको एक जगह पर ये इन्वर्टेड कॉमास में कुछ चीज दी गई है जिसको एक्सप्लेन नहीं किया गया है, उसके बाद जो आर है वहां पर उस चीज को एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। आपने 78 में क्यू पूछा कि आर क्यू एस पी, यानी कि बी पार्ट आंसर क्यों नहीं हो सकता। आंसर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आपने क्या किया है, यहां पर पहले उसको एक कोट के फॉर्म में आपने स्टार्ट में दिया कि मैन इज नॉट एन आइलैंड एंटायर इटसेल्फ, सो ही कैन नॉट बी हैप्पी इन आइसोलेशन। और इसके बाद आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, ह्यूमन लिव आउट देयर लाइफ इन कंपनी ऑफ फैमिली, फ्रेंड्स या इवन स्ट्रेंजर्स के साथ भी रह सकते हैं। इस वजह से 77 में बी पार्ट आंसर नहीं हो सकता है। लास्ट पार्ट आंसर इसलिए ही होगा क्योंकि पहले आप कोट को बताओगे, उसके बाद उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, ना कि आप पहले एक्सप्लेन करो उसके बाद आप उसको कोट को दोगे, ठीक है। तो ये एक काइंड ऑफ आपको इस चीज को थोड़ा सा ध्यान भी रखना होगा कि अगर आपको कोट मिलती है तो वो आपको फर्स्ट आंसर करना होगा, देन उसके बाद आप उसको आंसर करोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओगे, 78 का आंसर ए पार्ट आ गया। 79 पे आ जाओगे, सुपरस्टिशंस एग्जिस्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड डिस्पाइट साइंटिफिक एडवांसेस, वन कैन नॉट हीड आ गया, तो क्यू से आपकी स्टार्टिंग नहीं होगी, ऑप्शंस में भी नहीं है। बट द स्प्रेड, तो बट भी नहीं स्टार्ट कर सकता, आर भी आपका आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द कंपल्सन्स ऑफ मॉडर्न लाइफ हैव आल्सो कॉज्ड सम ऑफ द सुपरस्टिशंस टू फेड आउट। तो मॉडर्न लाइफ की वजह से क्या हुए हैं, कुछ सुपरस्टिशंस जो थे वो क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं, खत्म हुए हैं। तो 79 में आपको ये चीज समझ में आ रही है कि थोड़ा सा एंडिंग आप किस तरह से एंडिंग उसको कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद देखो स्टार्टिंग आपको कैसे करनी, 79 में आपको ये देखना है कि स्टार्टिंग आपकी कहाँ से होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, उसकी स्टार्टिंग। तो स्टार्टिंग आपकी यहाँ पर सुपरस्टिशन की डेफिनेशन तो दी नहीं गई है, सुपरस्टिशन के बारे में डेफिनेशन दी नहीं गई है, तो सुपरस्टिशन को डिफाइन किस सेंटेंस में किया गया, सुपरस्टिशन एग्जिस्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड डिस्पाइट साइंटिफिक एडवांसेस। यहाँ पर ही कुछ स्टार्ट हो रहा है। देखो वन कैन नॉट, ये तो आंसर हो नहीं सकता, स्टार्ट इससे नहीं कर सकते हो, ये आपको पता है। बट द, इससे भी आप आर से भी स्टार्ट नहीं कर सकते हो। एस से आप या तो स्टार्ट कर सकते हो या तो पी से। तो एस में देखो, द कंपल्सन्स ऑफ मॉडर्न लाइफ हैव आल्सो कॉज्ड, तो ये ऑल्सो आया, मतलब पहले से कुछ रीजन थे, उसके बाद ये बोल रहा है ऑल्सो कॉज्ड। तो पी से भी आप एस से आप स्टार्ट नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि हैव आल्सो कॉज्ड सम ऑफ द सुपरस्टिशंस टू फेड आउट। ये आप यहां से कुछ इस तरह से बता रहे हैं कि कुछ और भी रीजन वो दे रहा है, ऑल्सो दे रहा है। तो यहां पर आप क्या बोलोगे, सुपरस्टिशंस एग्जिस्ट throughout the world despite scientific advances, the compulsions of modern life have also caused, ठीक है। तो ये also उसके बाद आएगा, P से आप स्टार्ट करोगे, PRSQ, ये आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। 79 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लास्ट पार्ट, ओके। चलो 2 आउट ऑफ 2 करेक्ट है, वेरी नाइस। नेक्स्ट आपके दो क्वेश्चंस हैं 80 और 81। 80 का आंसर आप सभी को करना है, दोनों ही क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं और एकदम बेसिक तरीके से आप करोगे, आपके आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो 10 सेकंड्स लगभग आपको लगेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो, उसके बाद 10 सेकंड्स में आप आंसर कर पाओगे। पहले क्वेश्चन को पढ़ना है।
ऑल दीज इंश्योर, ऑल दीज आ गया तो ऑल दीज से सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता है, पी आपका आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। ऑल दीज इंश्योर दैट द वर्ल्ड विल लिव इन ग्रोज न्यू स्किन एवरी फ्यू ईयर्स। दीज इन्फ्लुएंसेस कौन से इन्फ्लुएंसेस, क्यों भी आपका आंसर नहीं हो सकता, दीज इन्फ्लुएंसेस क्यों भी आपका आंसर नहीं हो सकता। जैसे आपने देखा कि ये अगर आंसर हो नहीं सकता तो आंसर क्या हो सकता है भाई, आपने कहा सर सारे तो आंसर हट ही गए, अब क्या बचेगा, तो आप देखो एक तो बच गया है ना। अगर आपने ये चेक कर लिया कि बाकी आंसर नहीं हो सकते तो एक ही आंसर बचा है बी पार्ट, वही करेक्ट आंसर आपका होगा, आपको क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं रह गई। आप वैसे हमेशा आप क्वेश्चन में जब भी इसको करोगे, एग्जाम में जब भी ये चीज़ मिलेगी तो आपको एक बार चेक जरूर करना है जो भी आपका आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे पता है करेक्ट आंसर क्या आने वाला है, इसलिए मैंने आपको बोला कि सेकंड पार्ट करेक्ट आंसर होगा। ओके चलो नेक्स्ट में आ जाओगे। नेक्स्ट क्या है, अ सर्टेन मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट इज अल्टीमेटली नेसेसरी टू एंश्योर दैट द सोसाइटी डज नॉट फॉल प्रे to degeneration of values which would lead to rampant suffering and ultimately chaos। अब देखो ये आपका जो सेंटेंस है ये आपको कंक्लूजन जैसा लग रहा होगा, कुछ कंक्लूड कर रहा है चीजों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ोगे, सोसाइटीज कंसर्न्स आर कंसर्न्स anything capable of causing a detrimental impact on it in the short term or in cause of time is ultimately bound to affect us and our children, ठीक है। तो ये कुछ सोसाइटी के कंसर्न्स के बारे में बात हो रही है। When we talk about social morality of any kind, what comes into play is our ability to feel for the well-being of society, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, आप इसमें देखोगे कि when we talk, ये कुछ एक आपका स्टार्टिंग का सेंटेंस कुछ इस तरह से बन सकता है, ये वाला आपका कंक्लूजन टाइप से बन रहा है, ये आपका कुछ स्टार्टिंग होगा। इट इज़ ए कंसर्न टू, अब ये इट इज़ ए कंसर्न यहाँ से एस से, इट इज़ यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा तो एस से आपका आंसर नहीं हो सकता है, एस से ऑप्शन कोई है भी नहीं। इंट्रोडक्शन आप एस से नहीं कर सकते हो, ठीक है। स्टार्ट आप कैसे कर सकते हो, व्हेन वी टॉक अबाउट से कर सकते हो। तो 81 में आप आंसर किससे कर सकते हो, या तो आप व्हेन वी टॉक से कर सकते हो, या फिर आप किससे कर सकते हो, या फिर आप कर सकते हो इसमें 81st में सोसाइटीज कंसर्न है और उसके बाद बोला है इट इज़ ए कंसर्न, तो क्यू के बाद आपको एक एस मिलना चाहिए, क्यू के बाद आपको एक एस आना चाहिए 81st क्वेश्चन में। क्यू के बाद एस या एस के बाद क्यू आएगा। आर से आप स्टार्ट कर सकते हो, आर से आपकी स्टार्टिंग फर्स्ट में भी है और सेकंड में भी है, ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट सोशल मोरालिटी, क्योंकि ये आपका इंट्रोडक्शन टाइप ऑफ सेंटेंस है, यहाँ पर आपको सोशल मोरालिटी के बारे में बोल रहा है, इसके बाद क्या आना चाहिए, एस या फिर पी। तो आप बोलोगे एस आ सकता है या फिर पी आ सकता है। व्हेन वी टॉक अबाउट सोशल मोरालिटी ऑफ एनी काइंड, व्हाट कम्स इनटू प्ले इज आवर एबिलिटी टू फील फॉर द वेल बीइंग ऑफ आवर सोसाइटी, और इसके बाद क्या आएगा, एस आना चाहिए या फिर पी आना चाहिए भी। इसके बाद आर के बाद आपका आना चाहिए ए सर्टेन मॉरल कंडक्ट, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट। यहाँ पर एस इट इज़ ए कंसर्न, तो यहाँ पर कंसर्न के बारे में तो अभी बात हुई नहीं है तो कंसर्न अभी नहीं आएगा। एंड में आपका इसमें कंसर्न आ रहा है तो आर के बाद एस ना आकर के यहाँ पर क्या आएगा, आर के बाद आपका पी आना चाहिए, ये भी एक इंट्रोडक्शन, इसके बाद आप इंट्रोड्यूस करा सकते हो। तो आर पी एस क्यू ये आपका करेक्ट आंसर हो सकता है, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, व्हेन वी टॉक अबाउट सोशल मोरालिटी ऑफ एनी काइंड, व्हाट कम्स इनटू प्ले इज आवर एबिलिटी टू फील फॉर द वेल बीइंग ऑफ आवर सोसाइटी टू रैम्पेंट सफरिंग्स एंड अल्टीमेटली कॉज, ठीक है। तो आर के बाद पी का सेंस आएगा और इसके बाद आप कहोगे इट इज ए कंसर्न, यहाँ पर आपने कंसर्न बोला, उससे रिलेटेड बात हुई, और उसके बाद आएगा क्यू, ठीक है। सोसाइटीज कंसर्न्स आर आवर कंसर्न्स, एनीथिंग कैपेबल ऑफ कॉजिंग अ डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट ऑन इट इन द शॉर्ट टर्म और इन कोर्स ऑफ सिंबल्स, जो सबसे ज़्यादा टाइम लेते हैं। आपको एग्जाम में भी इसी तरीके से ही, इसी पैटर्न पे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सिनोनिम, एंटोनिम वगैरह आप पहले सॉल्व करोगे, पैराजम्बल्स को सबसे एंड में सॉल्व करना, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये टाइम आपका ले सकते हैं, ठीक है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन आपका आता है, उनको सबसे स्टार्ट में सॉल्व करोगे, बहुत जल्दी आपके आंसर आ जाता है। इसमें कभी कभार अगर आप फंस भी जाते हो तो पैराजम्बल्स को आप लीव भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि सभी क्वेश्चन के आपको आंसर निकालने, ठीक है। तो ये आज की क्लास थी, इसमें हम लोगों ने 90 क्वेश्चन अप्रॉक्स सॉल्व किए, थोड़ा सा टाइम लगेगा 1 घंटे के अप्रॉक्स, लेकिन अगर आप खुद से भी इसको सॉल्व करोगे तो इतना टाइम आपका लगने ही वाला है, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेशन है, इसको आप इसी तरह से करते रहो, आपका ये बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेगा, आपके मार्क्स को इनहेंस करेगा, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग पढ़ते रहो, तैयारी वगैरह करते रहो। अगर आपको कहीं पे भी किसी भी चीज़ में डाउट आ रहा है तो कमेंट करके बताना है, और नेक्स्ट क्लास के लिए आपको बताना है कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है, या फिर इसी तरह से हम लोग आगे क्लासेस को कंटिन्यू करें, ठीक है। तो ये आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।